हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। राइट इन द चैट बॉक्स गुड इवनिंग। सो नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी सब लोग ज्वाइन करते हैं। सो जस्ट 2 मिनट प्लीज, बाकी डिस्कशन करते हैं। ओके फाइन। सो नाउ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आई थिंक आप सबको मालूम होगा, जैसे कि हमारा जनमेट का इवेंट था पटना में 24-25 तारीख का। और सो दैट्स वाई हम लोग सेशन बीच में नहीं कर पाए आपसे। सो नाउ अब हमारे जो सेशंस है वो प्रॉपर ऑन टाइम टाइम पे रहने वाले, प्रॉपर इसी तरीके से चलने वाले हैं। चले, तो बस एक छोटी सी अपडेट था आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों को अभी तक जो भी सेशन दिए गए, आई थिंक होपफुली आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। राइट, चले। सो नाउ गाइज, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। SU Day 6 में अगेन आप सभी का वेलकम है। होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त भी हैं। चले, सो नाउ तो आगे एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि टू बी ट्राई, कोशिश करेंगे हम लोग अपने इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो हम लोग अपनी क्लास में लगाएं। लास्ट क्लास में डेफिनेटली रिपीट करूंगा, डोंट वरी। Day 5 दोबारा रिपीट होगा, Day 5 अगेन रिपीट होगा। आज Day 6 है, पर जो Day 5 में डाउट्स थे, वॉइस नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली आई अगेन रिपीट। सो डोंट वरी। मुझे मालूम है कि हम दोबारा से वो सेशन रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वॉइस का प्रॉब्लम था। थोड़ा सा होटल जहाँ पर हम स्टे किए हुए थे पटना में, तो वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू था गाइस। सो डोंट वरी। सो डेफिनेटली आपको जो चीज़ें डेफिनेटली मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज Day SU 6 यानी कि जो भी हमारे एक दो सेशन के टॉपिक्स थे वो हमने आज Day 6 में ही हमने मर्ज कर देंगे, 5 वाले भी और 6 वाला दोनों। तो आज हम Day 6 पे पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली मैं रिपीट करूंगा सारी चीजें। सो नाउ गाइस, तो अभी सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? राइट इन द चैट बॉक्स यस। तो फिर हम अपने सेशन को आगे तैयार स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑल राइट। और एक बात और कहना चाहूंगा, जितने लोग सेशन में अभी तक एंटर कर चुके हैं, सो सभी लोगों से ये कहना है मेरा कि आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त टूल्स भी लेकर आया हूं। और आप सभी को एसईओ करने के लिए आज वाले सेशन में जितने टूल्स सिखाए जाएंगे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नाउ तो मैं आज फिर से अगेन टेक्निकल एसईओ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, वॉइस अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है वो दोबारा से अपना लिंक रिज्वाइन कर लीजिएगा। यदि किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो रिज्वाइन कीजिएगा अपने सेशन को, मेरी तरफ से प्रॉपर वॉइस आ रही है। राइट, सो नाउ गाइस, तो आई थिंक आप सब लोग तैयार हैं। उसी एनर्जी के साथ हम अपने Day 6 को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो नाउ तो मैं करता हूं अब स्क्रीन शेयर, बाकी लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। और जो भी है लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको जैसे एज यूजुअल मिल जाएंगे। नाउ तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ। तो मैं जो प्रीवियस सेशन था, जो भी टॉपिक्स थे, वो डेफिनेटली मैं अगेन रिवाइज करूंगा। आज काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। फाइन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, ध्यान से आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज हम काफी सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल मैं रिवील कर देता हूँ आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आज का जो सेशन होगा गाइस, अच्छा, आप में से कितने हैं ऐसे जो ब्लॉगर्स हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। ब्लॉगर्स कौन कौन है हमारी क्लास के अंदर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या शुरू करने की इच्छा है? राइट इन द चैट बॉक्स। ब्लॉगर्स कितने हैं गाइस? चलिए, ब्लॉगर्स काफी हैं, काफी तादाद में हमारे साथ ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। आप जानते हैं ब्लॉगिंग में सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होता है, आई थिंक आप सब लोग समझ रहे होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंटेंट का, है ना? कंटेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है। तो आज का सेशन भी आपका कंटेंट से रिलेटेड भी होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो सभी लोग सेशन में टिके रहना, और बस हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। राइट, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई हैंड रेज अभी मत कीजिएगा, क्योंकि सेशन के बाद समय रहेगा, डेफिनेटली हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, मैंने जैसा कि आपसे पहले ही कहा है, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक समय हमारे सेशन को दीजिए, ताकि कल को ये ना हो कि अरे सर ये चीज लेफ्ट रह गया, ये चीज छूट गया। सो दैट्स वाई, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से प्लानिंग करके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जितने लोग भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जितने लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं,
या फिर भी यदि आपका कोई भी बिजनेस है, अगर वो भी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमारा कंटेंट बेस्ड बहुत रहने वाला है, क्योंकि पता है आजकल मार्केट के अंदर एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एआई, है ना, कि सर हम तो एआई से कंटेंट बना लेंगे। क्या एआई का कंटेंट रैंक करता है, नहीं करता है? तो आपने देखा होगा कंटेंट डुप्लीकेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट को यदि एआई के द्वारा अगर आप राइट करते हैं तो उसको कैसे ह्यूमन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सभी सवाल रहने वाले हैं। तो आज का सेशन काफी मजेदार होगा, सभी के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा टेक्निकल एसयू का, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा पूरा सेशन। जो प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम था, सो कोई बात नहीं, तो बने रहिएगा हमारे सेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और आज का एसयू भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा होने वाला है। नाउ तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज वेब पेज स्पीड? जो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जितनी भी वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं या क्लाइंट के लिए बनाते हैं, अपने लिए अगर जो भी वेबसाइट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जो वेबसाइट की स्पीड है वो अंडर 2-3 सेकंड्स होना बहुत जरूरी है। तो इसमें बताया गया है कि अगर हमारी वेबसाइट स्पीड रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम it takes for a website to load and display its content to a user. It's a critical factor in user experience और सर्च इंजन। ये कह रहा है कि अगर यदि कोई वेबसाइट लोड होने में अधिक समय लेती है या लोड होने में अधिक समय ले रही है, तो यह एक क्रिटिकल रैंकिंग फैक्टर है हमारे यूजर के लिए और हमारे एसईओ के लिए, गूगल के लिए। तो कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट्स है वो क्विकली फास्ट लोड होना बहुत जरूरी है। अगर यदि हमारी वेबसाइट फास्ट लोड नहीं होती है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल रैंकिंग फैक्टर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, चलिए तो यहाँ पे मैं एक आपको एक आइडिया दे दूं कि एक वेबसाइट का जो लोड टाइम स्पीड, जो इंडस्ट्री पैरामीटर है, जो बेंचमार्क जिसे कहा जाता है, 2 और 3 सेकंड्स में हमारा वेबसाइट क्विकली लोड होना चाहिए, और साथ में अंडर 5 सेकंड्स तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब ये स्पीड कैसे चेक करोगे? तो यहाँ से हमें एक टूल दिया गया है, मैं साथ के साथ आप लोगों को एक बार टूल भी शेयर कर दूंगा चैट पे, आप लोग बाद में रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो आप जाएंगे सीधा गूगल पे, यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल। आप सर्च भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से। आपको ये टूल ओपन करना है। एक टूल है हमारा जीटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ऐसा है, मैं एक बात और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो टूल्स हमने आपको सिखाया है वो आज फ्री है, हो सकता है मे बी वो कल पेड हो जाए। एंड नाउ द सेकंड थिंग, जो भी टूल्स आपको सिखाए जा रहे हैं, जो टूल हमने आपको बताया, आप उसके अपार्ट भी थोड़ा बहुत अगर आप समय निकालते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ भी, तो आप कुछ नए टूल्स भी खोज सकते हैं, है ना। तो ये भी आप कार्य कर सकते हैं, किसी को कोई भी समस्या नहीं आएगी। बट जो आपको टूल्स हम लोग सिखा रहे हैं ना, जो हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, जो लर्न करा रहे हैं टूल्स, ये सभी लोग इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिगिनर है, स्टार्टअप है, एक्सपीरियंस है। तो हम भी इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। चलिए, तो इसी तरीके से अगर आप लोगों ने वेबसाइट अपना किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाया है, तो आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड फास्ट रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को समय समय पर चेक करते रहिए, आपका वेबसाइट कितने सेकंड में लोड हो रहा है। कहा जाता है कि अंडर 5 सेकंड, है ना, जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड होना बहुत जरूरी है। चलो इस तरीके से आप अपना लोडिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं। एक टूल है जिसका नाम है जीटी मैट्रिक्स, जैसे कि आप मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी लोग आराम से। तो इस वाले टूल से भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि यह टूल अभी फिलहाल पेड है, बट आप रजिस्ट्रेशन करके एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेड के बारे में बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसका ग्रेड क्या है और इसकी स्पीड कितनी है। वैसे हम लोग अभी एज ए प्रोफेशनल्स, हम अगर कोई काम करते हैं क्लाइंट के लिए, अपने लिए, तो हम tools.pingdom.com का ही इस्तेमाल करके और इसका ही स्क्रीनशॉट हम एक प्रेजेंटेशन में क्लाइंट को दिखाते हैं कि सर देखिए ये आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है। अगर वो नेगेटिव है, बैड है, तो डेफिनेटली हम उसका स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करते हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट को एक बेहतर एडवाइस और बेहतर फीचर बता सके कि सर अगर आप मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो आपको स्पीड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए
आगे बढ़ते हैं गाइस। सो आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड टू एवरीवन, आप सब लोग समझ पा रहे हैं? ओके, सो नाउ तो ये टूल कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वह क्विकली फास्ट होना बहुत जरूरी है। और यदि कोई वेबसाइट 10 सेकंड 15 सेकंड का समय ले रही है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इन द रैंकिंग, इन द मार्केटिंग, इन द ऑडियंस। चलो नाउ अगला जो टूल है हमारा, व्हाट डज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। यहाँ पे कहा गया है व्हाट डज मोबाइल फ्रेंडली, ये कहता है, अच्छा आपने शायद सुना होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा गाइज, मैं ये आगे नेक्स्ट टॉपिक कराने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक छोटी सी जानकारी चाहता हूँ। सभी को मेरा वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल समझाया जा रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स। और स्पीड बिल्कुल ओके होगी, आई थिंक सब लोग प्रॉपर समझ पा रहे हैं। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द कमेंट। ऑलराइट कोई बात नहीं, धीरे धीरे कुछ चीजें बढ़ेंगी, कुछ चीजें आगे और इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कमेंट, प्लेजर। ओके, तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से अपनी चीजों को और बेटर कर सकते हैं। अगला जो टूल है, टेक्निक है, वो है व्हाट डज मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने शायद सुना होगा एक शब्द, कभी जैसे आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, कई बार आप होता है ना, आप कुछ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कहीं गूगल पे आप कुछ जानकारी देख रहे हैं, तो वहां पर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं कि हमारी वेबसाइट डिवाइस कंपैटिबल या हमारा वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है ना। ये शायद ऐसे टर्म्स, ऐसे शब्द आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना तो हम भी बता देते हैं। यहाँ पे बताया है कि व्हाट डज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट मीन। ये कहता है कि a mobile friendly website is a website that is optimized to provide a good user experience on mobile device such as smartphones and tablets. This means that the website's layout, content, and navigation are designed to be easily accessible and usable on a smaller screen. ये कहना चाहता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे या वो किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट है, किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को किसी भी डिवाइस में यदि ओपन किया जाता है तो स्क्रीन चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, वो प्रॉपर लेआउट बेहतर प्रेजेंट होना चाहिए यूजर को। मतलब कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं से लोगो भाग रहा है, कहीं से फुटर भाग रहा है, आई मीन टू से डिजाइन बेटर प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसी वेबसाइटों को गूगल भी अच्छा बेटर रिस्पॉन्स नहीं मानता है। इन द यूजर के केस में भी एक एक्सपीरियंस हमारा गुड एक्सपीरियंस यूजर नहीं माना जाता, इसमें भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर ये चीज तो आपने हमें बता दिया कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना, हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, तो ये बताइए हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो आइए ध्यान से मेरी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट शेयर किया हुआ, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली साथ साथ शेयर करना चाहूंगा ये टूल्स, ताकि आप लोग इनको कॉपी करके यूज करना, इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल क्लास में ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसा नहीं कि आप साथ साथ करना शुरू करें। चलो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप गूगल पे जाएंगे सीधा, और मैं आपको थोड़ा सा एक सर्च बिहेवियर भी सिखाऊंगा कि अगर आपको कोई जानकारी गूगल के द्वारा चाहिए तो आप किस तरह से वो रिसर्च करके उस सही जानकारी को निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अगर आप किसी टूल के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ टूल के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल आप गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए काफी सारे टूल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें से आप कोई भी टूल पे क्लिक करके और आप वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। नाउ तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक वेबसाइट, जैसे हमने अपना वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब इसको हम इस टूल में एंटर कर देते हैं इस प्रकार से। एनालाइज, अभी हैंड रेज मत कीजिएगा, थोड़ा सा टेंशन रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस टूल में हमने अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल एंटर किया। एक दूसरा टूल ये है, यहाँ पर आप यूआरएल को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद सीधा चेक पे क्लिक करना है आपको, ये देखिए, है ना। तो ये टूल है जिसके द्वारा आप अपनी वेबसाइट्स का मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक कर सकते हैं। लो गाइस, आपके सामने एक रिजल्ट अपीयर है कि दिस पेज इज मोबाइल फ्रेंडली।
यानी कि ये जो पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पेज आपने चेक किया है, यह बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली में पास हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई एरर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो इस टूल में तो ये पास हो चुका है। अगले टूल में और चेक करते हैं, जो कि अभी टूल यहाँ पर लोड हो रहा है। चलिए सॉरी, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इस टूल में जाना है। और भी मैं आपको एक टूल और दिखा देता हूँ। एक है स्मॉल एसईओ टूल्स। आप इसके द्वारा भी अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है। देखो ये तो एक टूल हो गया, जैसे कि आपको मैंने सिखाया, आपने समझ लिया। पर एक छोटी सी बात और एडवाइस आपको देना चाहूंगा। अभी मान लो आज ये टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप, हो सकता है मे बी कोई क्लाइंट मीटिंग में जाए, हो सकता है कोई कल को इंटरव्यू में जाए। तो अगर क्लाइंट के सामने आप किसी टूल के बारे में यूज करना चाहते हैं, या आप अपने आप को थोड़ा सा एक बेटर फील कराना चाहते हैं, सामने वाले को लगे हाँ यार बंदे को नॉलेज है, मतलब कैसे आप किसी भी काम को फास्ट कर सकते हैं, तो ये टूल ने तो आपने चेक कर लिया। पर हम आपको ये टेक्निक और सिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को बिना टूल के कैसे चेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये जानकारी भी सबको होना जरूरी है ना। चलो, हमने एक वेबसाइट ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हमने इस वेबसाइट को ओपन किया है गाइस, अब आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ध्यान से समझना है। क्या करना है वो बता देता हूँ। आप इस वेबसाइट पे जैसे विजिट करेंगे, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक इंस्पेक्ट का बटन दिखाई देगा। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। जब भी आप इस किसी भी वेबसाइट्स को अगर ओपन करते हैं, तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है कुछ इस प्रकार, और धीरे से नीचे इंस्पेक्ट का बटन दिखेगा। जैसे ही आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपके सामने एक दिखाई देगा जिसे कहते हैं टोगल डिवाइस टूल बार, ये देखिए। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो स्क्रीन है वो मोबाइल व्यू में बन जाएगी, ये देखिए, एकदम डिवाइस कंपेटेबल बन जाएगी। आप जानते हैं आपको यह जानकारी क्यों देना जरूरी है। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर आप कल को क्लाइंट मीटिंग में गए, आप कल को किसी का काम करने गए, उसने बोला कि यार आप ना बिना टूल के चेक करके दिखाओ। कई बार हो सकता है ना, कोई सीनियर आपसे पूछ ले कि यार आप डिजिटल मार्केटिंग करके आए हो, आप एसईओ कोर्स करके आए हो, तो मुझे ये बताओ बिना टूल के कैसे चेक करोगे। अब आप ये थोड़ी बोलोगे सर, और मान लीजिए कल को टूल बंद हो जाए तो क्या करोगे। तो मैं आपको ऐसी गाइडेंस भी दूंगा कि अगर आप किसी भी लेवल पे जाते हैं, तो किस तरीके से आप अपने कार्य को एक बेहतर सिस्टम से प्रेजेंट कर सकते हो, सामने वाले को भी लगे हाँ यार कहीं अच्छी जगह से सीख के आया है, कहीं अच्छे एक्सपर्ट से सीख के आया है, इतनी सारी चीजें इतने कम समय में जानता है नाउ। तो इस तरीके से हम आपको ये थोड़ा सा और एडवांटेज देते हैं अपने सेशन के अंदर, तो कैसे आप बिना किसी टूल के किसी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं नाउ। सो आपको क्या करना है, टूल ने तो आपको बता ही दिया। ये देखो, ये टूल भी बता रहा है आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। आईपैड, आईफोन 12 प्रो में ऐसे ओपन होगी। ये पॉपअप बंद कर दीजिए। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे आप मोबाइल में वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं से आपको कंटेंट हिडन नहीं हो रहा है, कहीं से आपका कंटेंट नहीं कट रहा है। और ये सारे फीचर ना, जितने भी यहाँ पे सेशन में अटेंडीज है, सबको होना, ध्यान ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं खाली आए ऑन पेज करा एसईओ करा और चले गए, नहीं। आपको इस फीचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिवाइस कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टूल में दिखाते हैं। ये लो जी, अब ये हमारा कंप्यूटर बन चुका है यहाँ पर इस टूल में। ये देखिए किस प्रकार से आपको वेबसाइट बेहतर दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से आप अपने एक बेहतर अच्छे एसईओ की एक्सपर्टीज को बनाएंगे, कैसे एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बनेंगे, जो सभी बातें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया, वेबसाइट की स्पीड। और दूसरे नंबर पे हमने आपको सिखाया वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये वर्ड शायद अभी जब जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे सीखोगे, तो अधिकतर ना इस शब्द का बार बार जिक्र होता है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, वेबसाइट डिवाइस कंपेटेबल होना चाहिए। जो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने इस लेक्चर में दी है। कैसे किसी टूल के द्वारा आप चेक करेंगे, कैसे आप किसी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली चेक करेंगे, किसी भी बिना किसी टूल के, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, आगे चलने से पहले जरा एक बार ये तो देखें, आर यू एक्साइटेड गाइस। अब जो स्टार्ट करने वालों, कितने लोग एक्साइटेड हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, राइट इन द चैट बॉक्स। जागते रहिए कहते हैं ना,
तो वही वाली बात है, एक बार दिखा दीजिए अपना जोश की सर हम बिल्कुल एक्टिव हैं, बैठे हैं, जबरदस्त तरीके से, एक्साइटेड तरीके से सीख रहे हैं। नाउ तो अब जो स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, यार हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, कुछ डिस्कशन करूंगा थोड़े से एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको और चीजें डेफिनेटली परफेक्शन तरीके से समझ में आएंगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लॉगिंग करना चाहेंगे। अच्छा, ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, कंटेंट लिखने का ना सबसे बड़ा काम होता है। अब आप लोग कितना कंटेंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। चलो अब क्या करना है, अब आपके काम को कैसे आसान किया जाएगा, सब लोग ध्यान से समझना। सुनाओ, तो अभी जो सेशन चल रहा है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रहेगा, ये भी ध्यान से आप लोग समझिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आता है जो सबसे पहला टूल हम आपको जो सिखाने वाले हैं, कि हम अगर अपनी वेबसाइट का कंटेंट यदि कॉपी करते हैं या कहीं से डुप्लीकेट करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी रैंकिंग, हमारी वेबसाइट्स पे 100% इम्पैक्ट होने वाला है। 100% हमारी वेबसाइट्स को गूगल रैंकिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो हमारे सेशन को भी अटेंडीज हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, गूगल पांडा के बारे में किस किसने सुना है? सिर्फ यस लिखेंगे। व्हाट इज गूगल पांडा, राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग हैं जो गूगल पांडा के बारे में जानते हैं? जो जानते हैं वो यस लिखें, जो नहीं जानते वो नो लिखेंगे। फटाफट से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सब लोग एक्टिव रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि बहुत कुछ आज आप लोग सीखने वाले हैं। और ये चीज अगर आपने लर्न कर लिया अच्छे से तरीके से, आपने बेहतर तरीके से सीख लिया, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे एसईओ डायरेक्शन में जाने वाले हैं। आई एम 100% टोटली एग्री। चलो, गूगल पांडा एक एल्गोरिथम है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होने वाला है आपके लिए। सुना है लेकिन होता क्या ये भी बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर एवरीवन। अच्छा, गूगल पांडा गाइस एक गूगल का एल्गोरिथम है, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था। गूगल पांडा गूगल का एक सबसे पहला एल्गोरिथम, यानी कि गूगल का एक सबसे पहला रूल है, जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। आप जानते हैं इस गूगल पांडा का काम क्या है? आप लोग ना बहुत ज्यादा गूगल मत करने लग जाना। जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, ये 100% रिलेवेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। 100% ये जानकारी हमेशा काम आएगी, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा बहुत कभी एक्सप्लोर करना है तो कर लीजिएगा, पर ध्यान से सुनिएगा। गूगल पांडा जो है गूगल का सबसे पहला एल्गोरिथम है और था, जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। जिसका काम सिर्फ क्या है आप जानते हैं? जितनी भी वेबसाइट बनाई जाती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स का कंटेंट जो अपडेट किया जाता है, उस पे ये नजर रखता है। बड़ा खतरनाक है भाई साहब पांडा, एकदम कहते हैं ना एक्टिव रहता है। जैसे आप लोग कोई कंटेंट बनाते हैं, अगर आप कंटेंट चोरी करते हैं, अगर आप कंटेंट कॉपी करते हैं, तो ये तुरंत उस कंटेंट की डुप्लीकेसी को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं गूगल पांडा एल्गोरिथम। आप लोगों को आज मैंने सबसे पहले गूगल के एल्गोरिथम के बारे में रिवील किया है, जो कि गूगल पांडा 2011 में आया था। जिसका वर्क है कि जितनी भी वेबसाइट्स को बनाया जाता है, जितने भी कंटेंट को इस्तेमाल किया जाता है, वह उसके डुप्लीकेसी पे नजर रखता है। अगली बात ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप, अब पॉइंट नंबर 2, पांडा सबको क्लियर हो जाना चाहिए गाइस, आई थिंक सबको क्लियर भी हो गया होगा। तो यहाँ पे कहता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, अब दो बातें यहाँ पे, एक चीज ऐड, एक एक करके ऐड करूंगा। अगर आप कोई कंटेंट खुद से बना रहे हैं, जैसे आप अपने माइंड से बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाइए, लिखना भी चाहिए। और अगर वो कंटेंट आपका फिर भी यदि डुप्लीकेट है, लगता है कि कहीं से आपने कुछ शब्द कॉपी किए, कुछ पैराग्राफ कॉपी किए, तो वो कंटेंट डुप्लीकेसी के अंडर आ जाएगा, गूगल पांडा के रूल के अंडर आ जाएगा। और गूगल पांडा आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग को डाउन कर देगा। आइए चलिए मैं आपको एक और जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, सब लोग मेरी स्क्रीन पर देखिएगा। गूगल करता क्या है, गूगल पांडा अपडेट। ठीक है, चलिए सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, कोशिश करिएगा इस चीज को समझने की। बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं। अगर आपने इसको स्पेशली ढंग से समझ लिया, तो गाइज आपका ना 50% एफर्ट्स कम हो जाएंगे। एसईओ के, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर आप इस चीज को ढंग से फॉलो करते हैं ना,
तो आपके 50% एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत जल्दी, चाहे वो ब्लॉग है चाहे वो ई कॉमर्स है, वो बहुत परफेक्शन तरीके से रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए जरा एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। गूगल पांडा इज अ मेजर चेंज टू गूगल्स सर्च रिजल्ट रैंकिंग एल्गोरिथम दैट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन फरवरी 2011। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि गूगल पांडा 2011 में लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। ये गूगल का अपना एक सर्च रिजल्ट रैंकिंग का एल्गोरिथम है, यानी कि रूल है, रेगुलेशन है। करता क्या है, आगे पढ़ते हैं। द चेंज एम्ड टू लोअर द रैंक ऑफ लो क्वालिटी साइट्स। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वेबसाइट्स लो क्वालिटी होती हैं या फिर थिन साइट्स, थिन का मतलब होता है खराब, डुप्लीकेट कंटेंट, यदि उन साइट्स का होता है तो ऐसी वेबसाइट्स को वो लोअर कर देगा। देखो जी, आप सब लोग बड़े सिंसियर हैं, सब लोग समझदार हैं और सब लोग आज इस चीज को अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो आपको हमेशा अपने कंटेंट की क्वालिटी पे काम करना है। इसने साफ साफ लिखा है, इसका मकसद है कि जो वेबसाइट्स का कंटेंट थिन होता है या लो क्वालिटी, ऐसी साइटों की वो रैंकिंग को लोअर कर देगा, यानी डाउन कर देगा। आगे क्या कहता है सुनिए, कंटेंट फॉर्म्स। अच्छा, फिर क्या कहता है, एंड रिटर्न हायर क्वालिटी साइट्स। अब जिन वेबसाइट्स का कंटेंट क्वालिटी हायर है, पढ़िए पूरी बात, देखो विकिपीडिया कितना बड़ा ब्रांड है, देखो क्या कहता है कि रिटर्न हायर क्वालिटी साइट्स नियर द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट। ये लो जी, आपको एसईओ का वो फॉर्मूला दे दिया है मैंने आज कि शायद आप कभी भी कोई काम करेंगे तो आपका बिजनेस सबसे टॉप में रैंक करेगा, 100% टॉप में रैंक करेगा। आर यू एग्री? गूगल पांडा से अब सब लोग एग्री हो चुके हैं, तो लिख दीजिए एग्री कि यस सर, बिल्कुल 100% एग्री है इस पांडा की बात से। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अच्छा, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप धीरे धीरे इस सिस्टम को समझ रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा भाई, पंकज सर से जो आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है गाइज, एक बार रिजॉइन कर लीजिएगा, सभी को वॉइस आई थिंक क्लियर आ रहा है। तो एक बात बताइए, गूगल से मेरी ऐसी क्या मतलब राइट, कोई ऐसा कोई मेरा भाई गूगल में कोई रिलेटिव तो है नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल, इज एन एग्जांपल कि भाई वो मेरी वेबसाइट को टॉप में रैंक करेगा। तो मेरे पास ऐसा क्या है क्या गूगल का कि हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स का काम भी करते हैं, आपने हमारी वेबसाइट का रिजल्ट भी देखा, जो अच्छा खासा, हमेशा टचवुड टॉप में रहना चाहिए। देखो मेरा वेबसाइट और हमेशा अच्छे काम करेंगे, मेहनत तो टॉप में रहेगा, लेकिन कहते हैं कि ये वेबसाइट टॉप में रैंक क्यों करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका वेबसाइट जितना बेहतर परफॉर्म करेगा कंटेंट के बेस पे, तो आपको गूगल उतना ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर आपकी वेबसाइट्स का कंटेंट यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट पाया जाता है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कंटेंट में गूगल पांडा एल्गोरिथम आपको ब्रेक कर देगा, टॉप में आने नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली जानकारी क्या है। अच्छा गाइस, सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ पा रहा ऑडियंस। आवाज आ रही है सभी को मेरा? यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अभी डिस्कस करेंगे कंटेंट की क्वालिटी के बारे में। ये तो आपको समझ में आ गया सभी को कि भैया अगर हमने अपना कंटेंट कहीं से जुगाड़ किया, बहुत सिद्ध शुद्ध हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ आप सभी को, आई थिंक समझ में भी आ जाएगा कि अगर आप अपने कंटेंट में कुछ जुगाड़बाजी करते हैं ना, कहते नहीं कि भैया हिंदुस्तान तो जुगाड़ से चलता है, लेकिन गूगल में जुगाड़ नहीं चलेगा, ये भी साफ क्लियर कर दूं मैं ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके भी बहुत सारे तरीके आपको बताए जाएंगे, है ना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई कंटेंट खुद बनाया है या फिर किसी राइटर के द्वारा लिखवाया है, तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा सभी लोग कि वो कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम अपना कंटेंट कहीं किसी कंपनी से, किसी राइटर से लिखवाते हैं ना, तो मेरी ना खासकर एक बहुत अच्छी बात भी है और ये होना भी चाहिए, मैं उसको ना, चाहे वो कितना भी ट्रस्ट वाला बंदा हो, मैं जरूर एक बार उसकी डुप्लीकेसी चेक करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं यार इसने कंटेंट कहीं से उठाया और लिख के दे दिया। अरे सर थोड़ी चेक करेंगे, फिर बाद में पता चला कि यार साइट रैंक नहीं हो रही, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, राइट। तो कंटेंट का सबसे बड़ा रोल होता है गाइस हमारी मार्केटिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेकर आया हूं, बने रहना, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आज एसईओ एक्सपर्ट बनाएंगे और कंप्लीट एसईओ एक्सपर्ट ही बनाकर जाऊंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, बस ध्यान से सुनते रहना। तो अब क्या होता है, जैसे अब हो सकता है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आप में से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स भी हैं, हो सकता है मे भी उनके पास समय ना हो,
किसी से वो एसईओ करवाने लग जाए, किसी से वो कंटेंट लिखवाने लग जाए, अगर उनको खुद नॉलेज नहीं होगी ना तो उनका 2 4 5 6 महीने का पैसा वेस्ट हो जाएगा भाई, ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं तो आप सामने वाले को थोड़ी ट्रैक कर पाओगे, पढ़ पाओगे। आप तो एक ट्रस्ट वाली बात है, आप उसकी बातों में आगे, अच्छा उसने रिजल्ट दिखा दिया तो आपने ट्रस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा देखिए, हमने अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो आप कंटेंट के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर किसी भी प्रोजेक्ट का एसईओ करने से पहले मैं उस वेबसाइट के कंटेंट की डुप्लीकेसी चेक करूंगा कि कहीं उस वेबसाइट का कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर डुप्लीकेट है तो उसको ठीक करूंगा। फिर से गूगल मुझे रैंकिंग देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मेरी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको मैंने कंटेंट क्वालिटी पे इतनी सारा ज्ञान दिया, इतनी सारी चीजें बोली, पर जरा आप एक बार मेरा रिजल्ट देखिए, जो कि अब आपके सामने बिल्कुल ही चेंज होने वाली है कहानी। आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करते हैं एसईओ कोर्स दिल्ली, ठीक है? सभी लोगों को मेरी वेबसाइट दिखाई दे रही होगी फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे। और आई थिंक जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से मेरी साइट को रिजल्ट्स पे देख पा रहे हैं आप। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस पेज को ओपन कर लिया। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अभी कमेंट मत करिएगा जब तक मैं ना बोलूं, बस ध्यान से सुनना है। देखो, आप सबने देखा कि यार पंकज सर की वेबसाइट जो है, किसी भी कीवर्ड पे देखो, दिल्ली पे देखो, अभी पटना पे देखो, बिहार पे देखो, हर जगह टॉप में चल रही है ना? आगे और एक दो रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं, ये देखो। इवन हर जगह टॉप में बैठा हूँ, हर जगह टॉप में बैठा हूँ। कुछ लोग तो शायद इस बात से भी परेशान होंगे कि भाई ये बंदा ऐसा कर क्या रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी चीजों की पोजीशन लेके बैठा हूँ, इतने बड़े बड़े ब्रांड सब नीचे बैठे हैं, ये देखो। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक कारण आपको देना चाहूंगा मैं, ध्यान से सुनना गाइज। इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है मैं बता देता हूँ। मेरा जितना भी कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये सारा कंटेंट यूनिक और फ्रेश है, और मैंने फ्रेश लिखवाया था। कहीं से कोई भी कंटेंट ये कॉपी नहीं है। जब किसी राइटर के द्वारा मैं कंटेंट लिखवाकर अपनी वेबसाइट में अपडेट करता हूं, तो इस कंटेंट को मैं चेक करता हूं टूल के द्वारा कि भाई कहीं डुप्लीकेट तो नहीं दे दिया। अब जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, गूगल पांडा, भाई कितनी जबरदस्त चीज है। यानी कि गूगल पांडा जो है, कितना सही एल्गोरिथम है, गूगल का रूल है। अगर कहीं से भी उसको कंटेंट में प्रॉब्लम लगेगी तो वो आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक में आने नहीं देगा। लेकिन आइए कुछ नई चीज आपको दिखाते हैं। आपने क्या किया, आप गूगल पे गए, आपने लिखा वेबसाइट कंटेंट डुप्लीकेट चेकर, ठीक है? आप लोग इस कीवर्ड को सर्च करके, और यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है डुप्ली चेकर। मैं आप लोगों के वाले टूल साथ के साथ शेयर कर देता हूँ। एक बार मैं सारे टूल फिर से दे रहा हूँ, और बस सुनते चलेगा ध्यान से बैठ के। बहुत ही जबरदस्त चीज। और आज के बाद, आज जो सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस, आप सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दीजिए। अपना अपना काम करना ईमानदारी से शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? चलो, अब ये भी टूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो टूल है, और आज मैंने आपके लिए एक बहुत जबरदस्त नया टूल निकाल कर लाया हूं एआई के ऊपर, वो लास्ट में बताऊंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो, अब आपको मैंने कंटेंट डुप्लीकेट चेक करने के लिए टूल ओपन किया है जिसका नाम है duplicchecker.com। ऐसे बहुत सारे टूल हैं। देखो, मैं एक टूल और बताऊं जो काफी, शायद आप में से काफी सारे लोग उसको यूज करते होंगे, quillbot.com, राइट? ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी टूल इस्तेमाल करना आप इस्तेमाल कीजिए। और लगभग सभी टूल का रिजल्ट एक जैसा तो नहीं होता है, प्लस माइनस जरूर होता है ना? अच्छा, अब आपने क्या देखा कि पंकज सर आपकी वेबसाइट जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है और फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। जरा एक बार आपका कंटेंट चेक करते हैं कि आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना कंटेंट कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, राइट, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट, और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर दीजिए। अभी थोड़ी देर आप इस रिजल्ट का वेट कीजिए, मैंने क्लिक कर दिया है। कुछ सेकंड आपको यहाँ रुकना होगा, जब तक ये रिजल्ट्स निकल के आएगा तब तक मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आपके सामने रिजल्ट निकल के आया है। तो नाउ गाइस, तो सब लोग एक्टिव हो जाइए। अब मुझे ये बताइए, आपने देखा मेरा कंटेंट, इसमें डुप्लीकेट परसेंटेज रेशो कितना आ रहा है? 100% प्लेगरिज्म कंटेंट। राइट इन द चैट बॉक्स, कितना परसेंट कंटेंट डुप्लीकेट है मेरा? फटाफट राइट करिए सब लोग चैट बॉक्स पे।
100% लिखना शुरू कर दीजिए बस। 100% डुप्लीकेट है, 100% कंटेंट डुप्लीकेट पाया जा रहा है। अब ये बताइए, अभी तो थोड़ी देर पहले आपको इतने अच्छे से डिटेल में समझाया गया था कि सर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो खुद आपका कंटेंट 100% डुप्लीकेट है। तो पांडा से कैसे बच गए आप? पांडा ने आपको, आपकी वेबसाइट को गिराया नहीं, डाउन नहीं किया। आइए इसके पीछे की एक जानकारी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो भी बताऊंगा, अभी पहले आपको ये रिजल्ट दिखाना जरूरी है कि आपने जो मेरा कंटेंट यहाँ पर देखा है ये कितना परसेंट डुप्लीकेट रेशो आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ये टूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, duplichecker.com और quillbot.com। इस टूल के माध्यम से आप अपने कंटेंट का डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं पहले आंसर कर दूं आपको। जब ये कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया था गाइस, ये 100% यूनिक था। बिल्कुल भी इस कंटेंट में कहीं से डुप्लीकेसी नहीं थी और ना ही इस कंटेंट को डुप्लीकेट इस्तेमाल किया गया था, और इस कंटेंट को 100% यूनिक यूज किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा, जब मैंने अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट जब मैंने फ्रेश लिखा है और फ्रेश ही पब्लिश किया है, तो गूगल ने सबसे पहले ये कंटेंट किसकी वेबसाइट से रीड किया है? पंकज कुमार एससीओ। ये थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप लोग कोई अपना कंटेंट बना रहे हैं और फ्रेश कंटेंट है, आपने खुद लिखा है, मेहनत करी है, और वो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश करने जा रहे हैं या फिर पब्लिश कर दिया है, और यदि गूगल ने सबसे पहले आपके कंटेंट को आपकी वेबसाइट्स के द्वारा रीड कर लिया या पढ़ लिया, तो गूगल की नजरों में फर्स्ट पार्टी आप होंगे। मतलब गूगल ने अगर आपकी वेबसाइट के फ्रेश कंटेंट को अगर आपकी वेबसाइट से रीड कर लिया या पढ़ लिया, तो गूगल की नजरों में फर्स्ट पार्टी आप माने जाते हैं गाइस। लेकिन अब सवाल क्या कहता है, उसके बाद यदि कोई दूसरा पर्सन चोरी करेगा, अगर मान लो जैसे मैंने अपना कंटेंट 100% यूनिक पब्लिश किया था और किया है, लेकिन इस कंटेंट को किसी ने कॉपी कर लिया। अब जैसे किस किस ने कॉपी किया, ये देखो, 20% इसने कॉपी किया, 25%, ये भी बताएगा टूल। देखो बड़ी जबरदस्त चीज है ये, देखो कौन कौन हमारे कंटेंट को कॉपी कर रहा है ये भी बता देगा, है ना। देखो क्या चीज है, इंटरनेट में क्या पावर है कि आप बैठे बैठे सब कुछ एनालिसिस करते, सारा टूल्स का ही खेल है यहाँ पर। सही डायरेक्शन और सही तरीके से आपको उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये कोई कंपनी है जो मेरा कंटेंट यूज कर रही है अपनी वेबसाइट में, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहला कंटेंट जब मैंने पब्लिश किया तो गूगल की नजरों में फर्स्ट पार्टी था पंकज कुमार एसईओ, है ना। उसके बाद यदि उस कंटेंट को कोई कॉपी करेगा तो पेनल्टी पंकज कुमार को नहीं लगेगी, पेनल्टी लगेगी जो दूसरे पर्सन ने चोरी किया है। सो गाइस राइट इन द चैट बॉक्स, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर आप यस लिख दीजिए कंसेप्ट अगर क्लियर है सभी को। तो अगर आपने कोई कंटेंट यदि बनाया है और उस कंटेंट को गूगल ने सबसे पहले आपकी वेबसाइट से यदि रीड कर लिया और उसके बाद अगर कोई दूसरा पर्सन उस कंटेंट को कॉपी करता है या चोरी करता है, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि आप माने जाएंगे फर्स्ट पार्टी और दूसरा होगा सेकंड पार्टी। पेनल्टी का मतलब होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देगा। मान के चलो बाई चांस आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर जाती है डुप्लीकेट कंटेंट के कारण, तो जब गूगल दोबारा उसको देखेगा, जब उसको रीड करने आएगा, तो आप जानते हैं उसको पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि गूगल आपकी वेबसाइट्स को डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से समझिएगा। तो आपने देखा कि अच्छा, अब ये 100% डुप्लीकेट कंटेंट, आपने देखा कि पंकज सर का 100% डुप्लीकेट कंटेंट है, लेकिन ये मैंने नहीं किया, जो मेरे जिन्होंने कॉपी किया उसके लिए चेक किया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब वैसे तो रिजल्ट आपके सामने है ही, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया गाइस सभी के लिए, तो ये जो कंटेंट है ये मैंने फ्रेश और 100% यूनिक पब्लिश किया था। उसके बाद यदि किसी कोई चोरी करेगा मेरे बाद, अगर गूगल ने सबसे पहले अगर मेरी वेबसाइट से इसको रीड किया है, तो पंकज जी को या आपके ब्रांड या आपके ब्लॉग को कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी मतलब रैंकिंग गूगल उनको डाउन करेगा जो कॉपी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देखा आपने कि कैसे हम किसी कंटेंट की डुप्लीकेसी को चेक करते हैं, है ना। अब सवाल क्या कहता है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप में से हो सकता है कोई एसईओ एक्सपर्ट बन रहा है या एसईओ एक्सपर्ट आप लोग बन रहे हैं। अब आपने सोचा कि यार मुझे भी ना एसईओ ट्रेनिंग में जाना है, ठीक है।
या एसईओ कंटेंट में जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अब आप एक चीज फोकस करके चलिएगा। आपने क्या किया, कंटेंट कॉपी किया। आपको लग रहा है कि यार जो वेबसाइट सबसे टॉप में रैंक कर रही है, तो मुझे उसके कंटेंट का आइडिया लेना चाहिए। अब मैंने बोला सेम कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं, है ना। जैसा अभी अगर आप सेम कॉपी करोगे ना, तो डुप्लीकेसी लग जाएगी और आपकी रैंकिंग नहीं इंक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। आर यू रेडी, सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स यस, फटाफट लिख दीजिए एक्साइटेड। इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूं। अभी तक तो आप बड़े वो लग रहा होगा कि अरे सर बड़ी मेहनत होगी एसईओ में, कंटेंट कहाँ से लाएंगे, कितना लिखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ के साथ देता हूं। सॉल्यूशन ये है, चैट जीपीटी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है भैया, वहां भी आप पकड़े जाओगे। आगे बढ़ते हैं, पहले समझ लीजिए। आपने इस कंटेंट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो अगली टेक्निक है वो है कंटेंट रीराइटर टूल। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो राइटर भी करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, हमने कब मना किया है। अगर हम किसी राइटर से कंटेंट ले रहे हैं तो वो क्या करते हैं, कंटेंट उठाया, टूल के द्वारा उसको रीराइट किया, पैराफ्रेजिंग जिसे कहते हैं, वो चीज आप करते हैं। तो ये पैराफ्रेजिंग भी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। चीजें बड़ी आसान है, लगती बड़ी आसान है, लेकिन कई बार जब आप करते हैं थोड़ी सी डिफिकल्टीज आना बहुत जरूरी है, और आ भी जाती हैं। तो आप अपने कंटेंट को अब कैसे यूज करोगे, चलिए अब हम इसी कंटेंट का पैराफ्रेजिंग करके दिखाते हैं। जो कंटेंट आप यहाँ 100% डुप्लीकेट देख रहे हैं, उसी कंटेंट को हम दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके पैराफ्रेजिंग करके यूज कर सकते हैं। अब उसमें भी क्या चीज ध्यान रखनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने इस कंटेंट को कॉपी किया, ठीक है। अभी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यू रहिएगा सब लोग, क्योंकि आगे लास्ट में एक बड़ा जबरदस्त एआई का टूल आज निकाल के लाए हूं आप लोगों के लिए। और वो टूल मैंने आज ही नया एक्सप्लोर किया। हम लोग इंडस्ट्री में रहेंगे, आप भी तो नया नया चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो डोंट वरी, चिंता मत करिएगा, सबके लिए बहुत वैल्यूबल इनसाइट आज मिलने वाले हैं। नाउ आपने मेरा कंटेंट कॉपी किया, आप इस टूल में आ गए, आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं इस टूल को क्या बोल रहा हूँ आप जानते हो कि भाई ये कंटेंट है पंकज जी का, अब इसी की कॉपी बना दे ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सके और वो 100% यूनिक हो जाएगा। चलिए रीराइट नाउ, लो जी इसी आपका कंटेंट बना रहा है। अब इतने दूसरा टूल है क्विल बोट में भी चले जाते हैं, पैराफ्रेजर में आपको चले जाना है, और यहाँ पे जाके आप अपने कंटेंट को यूनिक या रीराइट पैराफ्रेजिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लो जी पैराफ्रेज कर दिया। ओके, सो यहाँ पे इसने आपके कंटेंट को पूरा पैराफ्रेज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या ये कंटेंट यूज करने लायक है। चलिए मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा कि ये वाला जो कंटेंट था, ये मेरी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो ये है, और इसकी इधर कॉपी तैयार कर दी जिसे रीराइट पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। इसको हम कंटेंट रीराइटिंग भी बोलते हैं, और पैराफ्रेजिंग दूसरा जो वर्ड है टेक्निकल, उसको पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं, पैराफ्रेजिंग। अब हम इस कंटेंट को यहाँ से करते हैं कॉपी। अब आगे दोबारा गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए कंटेंट डुप्लीकेट चेकर टूल। अब जो कंटेंट आपने 100% डुप्लीकेट देखा था, वही कंटेंट आपका हो जाएगा 100% यूनिक, है ना। चलो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं कंसेप्ट को। सो नाउ चेक प्लेगरिज्म। अब जो कंटेंट आप यहां देख रहे थे, अब वही कंटेंट आपको यहाँ 100% यूनिक होने वाला है। चलो ये देखिए, अब जो कंटेंट आपने, आप जैसे आप लोग ब्लॉग लिखोगे, आप लोग आर्टिकल लिखेंगे, आप लोग अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे, उस कंटेंट को भी आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ परसेंट, चलो फिर भी थोड़ा सा, यहाँ पे 13% प्लेगरिज्म रह गया, लेकिन 87% ये कंटेंट आपका 100% यूनिक हो गया है, ठीक है। यानी कि देखो एक और रेशो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। यदि आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, 15% और 20% का रेशो अगर कॉपीड है, सुनिएगा पूरी बात, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी, कोई हार्मफुल नहीं होगा। 15% कंटेंट या आपका 15% हो गया, 20% तक आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी अच्छा नहीं है कंटेंट, दोबारा करना है मुझे चेंज, तो कोई बात नहीं, आप इस टूल को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए और फिर से इस कंटेंट को कॉपी करिए और फिर से इसको आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। जितनी बार आप रिफ्रेश कर लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो इस वाले टूल में मैंने दोबारा रिफ्रेश कर लिया,
ठीक है, आप इसको कॉपी करें और फिर से इसका आप डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं। तो कंटेंट किसी का कॉपी करके आप उसको पैराफ्रेजिंग करके कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने आपको बताया। सो नाउ गाइज राइट इन द चैट बॉक्स, ये टूल सभी को क्लियर हो चुके हैं। सो यस लिख दीजिए फटाफट से, कंटेंट डुप्लीकेट और उसको रीराइट कैसे करना है ये भी हमने आपको बता दिया। नाउ अब जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो वही बात है, अब आप सबको इंतजार था कि आजकल चैट जीपीटी एआई का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आइए आज हम आपको वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, नाउ वेरी नाइस भाई, सब लोग एक्टिव हो जाइए। यहाँ पे काफी लोग सेशन में लग रहा है एक्टिव नहीं है, ऐसे लग रहा है कि भैया ठीक है चल रही क्लास लगा के छोड़ दिया। कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला जब तक एक्टिव होके सेशन नहीं लेंगे। सो राइट इन द चैट बॉक्स, सब लोग लगातार अटेंशन देते रहिए। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि भाई कंटेंट को डुप्लीकेसी से कैसे बचाना है, डुप्लीकेट है। अच्छा पांडा बड़ा खतरनाक है भाई, पहले बता दूं, पांडा से नहीं बच पाओगे आप। आपको एक बार गूगल पांडा की जरा फोटो दिखाते हैं। गूगल पांडा, ये लो भैया। तो पांडा के दर्शन, कितने लोग पांडा के दर्शन करना चाहते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। फटाफट कौन कौन पांडा के दर्शन करना चाहता है, फटाफट बताइएगा। यस यस अमेजिंग, चलो लो पांडा के दर्शन करते हैं। पांडा बड़ी खतरनाक चीज है भाई। गूगल पांडा देख लो भाई साहब, मिल लो, ये है आपके पांडा। जो कि हमारी वेबसाइटों में जो कंटेंट डाला जाता है, जो कंटेंट पब्लिश किया जाता है, ये भाई साहब बड़े प्यार से आपके कंटेंट को देखते हैं। अगर कहीं से भी वो कंटेंट में गड़बड़ नजर आती है तो देख लो कैसे किक मारते हैं, ये देख लो जरा। ठीक है, सो नाउ तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं, प्रोफेशनल हैं, एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से मार्केट में ब्रांड बनना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो जरा देख लीजिए। ठीक है, नाउ तो क्लियर हो गया, ये पांडा जी हैं, जो देख रहे हो कैसे पेड़ पे चढ़ के एकदम एक्टिविटी करते रहते हैं, पूरा नजर रखते हैं हमारे कंटेंट पे। चलिए, शुक्रिया टू एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है कंटेंट रिराइटर डुप्लीकेट, हमने कर लिया। अच्छा एक टूल और बता देते हैं आपको। आप में से बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, देखो इमेज में ऐसा कोई डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम आता नहीं है फिलहाल तो, ठीक है, कि इमेज डुप्लीकेट होते आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, पांडा कैसे चेक करता है ना, देखो ये ना एक एल्गोरिथम है गाइस, ये कोई इंसान नहीं है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, इट्स अ एल्गोरिथम, है ना। जब वो रन करता है ना तो एल्गोरिथम्स काम करते हैं। पेंगुइन आगे डिस्कस करेंगे धीरज भाई, आज पांडा के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे एल्गोरिथम्स हम आपको पढ़ाते चलेंगे, तो शायद आपको और बेटर सिस्टम तरीके से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे इमेज कंप्रेशन, जैसे आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसमें स्पीड की प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये टूल शायद मैंने आपको पहले भी कवर किया होगा। अभी आप लोग हैंड रेज मत करिए भाई, क्लास कंटिन्यू चल रही है, वेट करिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा इमेज कंप्रेशन टूल। इमेज कंप्रेशन क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट हैवी है, लोड होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके माध्यम से आप उसको टाइनी इमेज टाइनी पीएनजी का मतलब, आप इससे अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करके कंप्रेस करके आप यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये बताया, जैसे मान लो अब ये देखो आपके सामने एक रिजल्ट है, ये फोटो 1.1 MB की है, ये ओरिजिनल फोटो है, और जैसे आप इसको कंप्रेस करोगे 188 KB की बन जाएगी। ये देखो, ये देखो गाइस, तो किस तरीके से, और पिक्चर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पिक्चर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो अगर आप यदि अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें अगर इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस टूल के माध्यम से उस इमेजेस का साइज कंप्रेस करके यूज करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट और क्विकली लोड होने वाली है। चलो ये भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब आपके सामने हम भी आ चुके हैं चैट जीपीटी की तरफ। बहुत सारे लोगों की बड़ी डिमांड है कि भाई चैट जीपीटी, चलो ये टूल्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा इनका यूज क्या है। ये सारे टूल्स वगैरह गाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, सेशन के बाद मैं भेज दूंगा टीम को, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। सो डोंट वरी, चिंता मत करिए कोई भी। देखो जी, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जी आजकल तो एआई का जमाना है, एआई ऐसी हो गया है, सब कुछ एआई से हो रहा है, तो क्यों ना उसको अच्छे से सीखा जाए, तो इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं। अभी मान के चलते हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि एआई के द्वारा, चैट जीपीटी के द्वारा जो कंटेंट लिखा जाता है वो डुप्लीकेट नहीं होता? कितने लोगों को लगता है? वो यस लिखेंगे, जिनको नहीं लगता वो नो लिखेंगे, राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को ये लगता है कि एआई के द्वारा कंटेंट जो लिखा जाता है वो डुप्लीकेट नहीं होता?
जिन लोगों को लगता है कि डुप्लीकेट नहीं होता वो यस लिखें, जिनको लगता है होता है वो नो लिखें। वेरी नाइस गाइस, आगे बढ़ते हैं। आइए आपके सामने एक रिजल्ट देखते हैं और ध्यान से समझते हैं इस चीज को। हाँ बिल्कुल, देखो क्या होता है ना, अगर आप हम एआई यूज भी करते हैं ना, तो एआई कहाँ से लाता है, वो भी कहीं ना कहीं पोर्टल से लाता होगा, किसी सोर्स के द्वारा कंटेंट लाता होगा, तो डेफिनेटली डुप्लीकेट होगा भाई। डुप्लीकेट हो सकता है, दोनों बातें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, गूगल से लेता है, कहीं से भी लेता है, पर वो लेता है कंटेंट। चलो अब एक बड़ी जबरदस्त चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एआई के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट आप ह्यूमनाइजर करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप एआई के द्वारा लिखे हुए कंटेंट से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ह्यूमनाइजर करके। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी ध्यान रखनी है आप सबको, आप जो कंटेंट अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में मेंशन करने वाले हैं या देने वाले हैं, वह कंटेंट हेल्पफुल होना जरूरी है। शायद मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं कि हेल्पफुल कंटेंट का मतलब होता है कि हमारा कंटेंट यूजर के लिए यूजफुल होना चाहिए। अगर यूजर आपके कंटेंट को पढ़ता है, अगर यूजर आपके कंटेंट को रीड करता है, तो उसको कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर आप मेरे से कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप हमसे क्लास ले रहे हैं, हमारी क्लास को लेने के बाद जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, अगर यदि उससे आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपको लगेगा जी हमने सही जगह से कोचिंग लिया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसी तरह से जब आप कोई कंटेंट बना रहे हैं या कंटेंट बनाते हैं, तो वो यूजर के लिए बेटर होना चाहिए। इस जानकारी का विशेष आप सबको ध्यान रखना है, चाहे वो कंटेंट इंसान बनाए और चाहे उस कंटेंट को मशीन बनाए। साफ साफ शब्दों में आप इस बात को सुन लीजिएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कैसे इस चीज को यूज करना है। सबसे पहले मैंने लिखा एसईओ कोर्स, चलो मैं लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ, है ना, व्हाट इज एसईओ, राइट। ठीक है, आप लोग थोड़ा प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना शुरू कीजिएगा। 300 वर्ड्स कंटेंट, ठीक है, मुझे व्हाट इज एसईओ के ऊपर 300 वर्ड का कंटेंट चैट जीपीटी के द्वारा लिखना है। चैट जीपीटी ने क्या किया गाइस, लिखना शुरू कर दिया है। क्या आप चैट जीपीटी के लिखे हुए कंटेंट को एज इट इज यूज करना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा भाई। अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, बस आप लिसन केयरफुली। ठीक है, जब बोलूंगा तब कमेंट कीजिएगा, अभी सुनिएगा। देखो, चैट जीपीटी ने आपके लिए कंटेंट तैयार कर दिया। सबसे पहला काम, चैट जीपीटी के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट सबसे पहले आप चेक करोगे डुप्लीकेसी तो नहीं है, ये कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये होनी चाहिए। आपने क्या किया, इसको यहाँ पे उठाया और यहाँ पे जाके आप इस टूल के द्वारा इस कंटेंट का डुप्लीकेसी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितनी जबरदस्त चीज है। तो इसी तरीके से आज जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, अब जिन लोगों की वेबसाइट कंटेंट की वजह से पेंडिंग थी या कंटेंट की वजह से पेंडिंग है, या कंटेंट कैसे बनाना है कोई परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, वो सभी प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व कर दिया गया है। तो आप लोग कोशिश करके अब अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करें, आगे बढ़ाना शुरू करें। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम अपने कंटेंट की डुप्लीकेसी चेक करते हैं। सबसे पहला काम, आप अपने कंटेंट की डुप्लीकेसी जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी राइटर से भी लिखवाते हैं, किसी टूल से भी लिखते हैं, तो कंटेंट आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट पांडा आपको पता है क्या करता है, जो कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अगर नहीं जाने तो ऑलरेडी मैंने आज आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है पॉइंट, तो यही कंटेंट, ठीक है, अगर डुप्लीकेट नहीं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई चैट जीपीटी के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट डुप्लीकेट नहीं है ना। 94% ये यूनिक बता रहा है। मैंने क्या कहा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें होती हैं, लेकिन मेक श्योर कर लिया जाए उस कंटेंट को यूज करने से पहले वो कॉपी तो नहीं है। चलो क्लियर हो गया। नाउ अब आता है कि अगर किसी कंटेंट को किसी राइटर ने लिखा, किसी राइटर से आपने कंटेंट राइट करवाया है, तो एक तो सबसे पहले आप लोगों की ड्यूटी क्या रहेगी गाइस, उसका डुप्लीकेट चेक करना है। और दूसरी ड्यूटी रहेगी, वो कंटेंट एआई तो नहीं है, चैट जीपीटी से लिखा हुआ किसी टूल से, तो आपको क्या करना है, आप एआई डिटेक्टर टूल गूगल पे सर्च करके, मैंने टूल्स आपको मैं शेयर भी कर दूंगा,
आप इस टूल को कॉपी करके पेस्ट करिए, जिसका नाम है जीरो जीपीटी या फिर क्विलबॉट। आप जो कंटेंट चैट जीपीटी के द्वारा लिखेंगे या किसी एआई टूल के द्वारा लिखेंगे, उसका आपको डुप्लीकेसी चेक करना, मतलब सॉरी, आपको उसका एआई डिटेक्ट करना जरूरी है। लो जी, अब आपने देखा इस कंटेंट का एआई डिटेक्शन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। नाउ 98% 0.93 सॉरी 98.93% ये कंटेंट एआई है। योर टेक्स्ट इज एआई चैट जीपीटी जनरेटेड। आपने इस टूल में चेक करा, एक टूल में और चेक कर लेते हैं, थोड़ा और बेटर रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सब लोग गाइस ध्यान से समझना, लेक्चर अभी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से समझना है। पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट कर दीजिए। लो जी, इस टूल में पकड़ा गया 100% ये कंटेंट आप डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं भैया जी। नाउ सो टॉपिक कहता है कि जो कंटेंट आप यहाँ यूज कर रहे हैं यह 100% डुप्लीकेट है। ठीक है, कॉपीड है, डुप्लीकेट है और आप डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ अब आगे क्या कहता है, क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं कि इस कंटेंट को एज इट इज यूज करना चाहेंगे? राइट इन द चैट बॉक्स। यस लिखें जो करना चाहते हैं और नो लिखें जो नेवर। नेवर, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। चलो, यस वाले तो भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर अगर ऐसा ही कंटेंट यूज करेंगे तो फिर पांडा पता है क्या करेगा, आपको पता है। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं तो देखो, आई पर्सनली मैं इस तरह के कंटेंट को नेवर मैं यूज नहीं करूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आप एक काम कीजिए, अगर आपने कंटेंट चैट जीपीटी के द्वारा लिखना है, चैट जीपीटी के द्वारा ही लेना है, तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन बता देता हूं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपने क्या करना है गाइस, जो ये कंटेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस कंटेंट को ह्यूमनाइज भी आप कर सकते हो। चलिए मैं एक नया टूल आपके लिए लेकर आया हूं, एआई कंटेंट कन्वर्ट टू ह्यूमन। वैसे तो आप सब लोग एक्सप्लोर करते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। लो जी, एक टूल है जिस टूल का नाम है bypass.hix.ai। नाम देखो, bypass.hix.ai। अब जो कंटेंट आपने चैट जीपीटी के द्वारा लिखा है इसको कॉपी कर लेते हैं। कर लिया कॉपी। अब आप आइए अपने बाईपास वाले टूल में, नाम भी क्या जबरदस्त रखा है, बाईपास, है ना। आप इस टूल में आके और अपने इस कंटेंट को यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। जो पुराना कंटेंट है इसको डिलीट करें और फ्रेश कंटेंट जो अभी चैट जीपीटी से लिखा है पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे ना यहाँ पे, तो आप ह्यूमनाइज का एक बटन दिखेगा, आराम आराम से समझिएगा। तो अगर आप चैट जीपीटी से कोई कंटेंट बना रहे हैं तो आप उसको ह्यूमनाइज करके और उस कंटेंट को बाईपास करके भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी ग्रामर, ये ग्रामरली होता है जिसके थ्रू आप अपनी ग्रामर वगैरह भी चेक कर सकते हैं, जिसे हम ग्रामरली कहते हैं। ये भी एक टूल होता है जो कि आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो, आपने ह्यूमनाइज बटन दबा देना है। जैसे आप ह्यूमनाइज करेंगे, इधर देखो आपका कंटेंट ह्यूमनाइज हो रहा है। ओहो, मशीन भी बड़ी खतरनाक है, जो कभी कभी दूसरी लैंग्वेज भी दे दी। कौन सी लैंग्वेज बीच में लगा दी, उर्दू। ओहो माय गॉड, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करें, दोबारा एक बार हम इसको दोबारा रिफ्रेश करके यूज करें। एक तो ये बाईपास वाला टूल आप यूज कर सकते हैं, दूसरा है एक टूल ह्यूमनाइज, ये वाला ह्यूमनाइज.ai। मैं इस टूल को भी यहाँ पे पेस्ट करके इसमें भी आपको कंटेंट वो करके दिखा देता हूँ कैसे यूज करना है। ओके 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 ओके, अरबिक, ऑल राइट। चलो जी, आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। आपका जो एआई कंटेंट है वो यहाँ पे डालेंगे और इधर आपका ये ह्यूमनाइजर आपको बना के दे देगा। राइट दूसरी तरफ में एक सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ह्यूमनाइजर हो रहा है कंटेंट आप। अब आप ये काम करने के बाद, अब आप ये कंटेंट को ह्यूमनाइज करने के बाद दोबारा चेक कीजिएगा कि ये कंटेंट अब एआई तो नहीं है। चलो आपके सामने पूरा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको कॉपी कर लीजिए, कंटेंट को यहाँ से नीचे कॉपी का बटन है। अब दोबारा जाइए एआई डिटेक्टर टूल में। अब आप गूगल पे जाके लिखें एआई डिटेक्टर टूल। ये लो, कौन सा टूल था, सबसे पहला टूल है एक तो, और एक दूसरा टूल। इन दोनों टूल में जाके इस कंटेंट को पब्लिश कर लेना आप। एनालाइज टेक्स्ट,
नाउ गाइस, रिजल्ट आपके सामने, ह्यूमन रिटर्न 100%। कैसा लगा? राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट चैट बॉक्स भर दीजिए। कैसा लगा टूल आपको, और आज का सेशन कैसा लगा, इसके लिए भी एक बार बढ़िया, वेरी नाइस। इस तरीके से आप अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे और बेहतर नॉलेज में आगे बढ़ा सकते हैं। लो जी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कंटेंट को किसी भी, जैसे दो टूल मैंने आपको बताए, दोनों टूल के थ्रू आप अपने कंटेंट को, अभी एक दूसरा टूल है जो हमने अभी ह्यूमनाइज किया है, तो मैं जरा इसको भी कॉपी करके एक बार एआई डिटेक्टर में चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप बेटर तरीके से एसईओ कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, और अपने लिए एक बहुत शानदार एसईओ एक्सपर्ट की लाइन में आप जा सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आज का जो सेशन है काफी एंगेजिंग, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और आप इन सभी टॉपिक्स को प्लीज रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान से समझिए। ठीक है। इसीलिए आपको सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो मैं ये टूल आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब आप लोग ब्लॉगिंग करें, कंटेंट बनाएं, इस तरीके से आप अपना बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप इस तरह के जो मैंने आज आपको डायरेक्शन दिया है कंटेंट को लेके, डेफिनेटली आप काम करें और बिल्कुल रैंक करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से कहा, सेशन स्टार्ट जब मैंने किया था कंटेंट को लेकर, एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आपका कंटेंट हेल्पफुल होना जरूरी है। हिंदी के लिए भी सेम मेथड है, यही टूल्स के बारे में, यही टूल्स के थ्रू आप हिंदी का कंटेंट बना के एआई डिटेक्ट वगैरह करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस कंटेंट आपका यूजफुल होना चाहिए। यूजफुल का मतलब है, अगर कोई कस्टमर आपके कंटेंट को पढ़ रहा है तो उसे कुछ लगे सेटिस्फाई आंसर। ठीक है। सेटिस्फाई आंसर का मतलब है, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, अच्छा कई बार ऐसा होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग टीवी चैनल, हम लोग टीवी में न्यूज देखते हैं, है ना, तो हमें कई बार पता है क्या लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इसकी न्यूज अच्छी नहीं है, दूसरे चैनल पे चलते हैं। तो यूजफुल का मतलब है, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, वो देख रहा है, तो वो कंटेंट आपका अच्छा और यूनिक होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों से डिस्कशन करूंगा जो लोग सेशन में आए और आज सेशन अटेंड किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। से थैंक यू फॉर टुडे सेशन। और सिर्फ अधिक समय हमारे पास नहीं है, जैसा मैंने कहा कि समय को ज्यादा ज्यादा हम लोग सेशन में डिवोट करेंगे, ताकि बहुत सारी चीजें आप और अच्छे से सीख पाए। बाकी प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और रिकॉर्डिंग्स देखिए, बहुत सारी डाउट्स कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक एक मिनट का समय दूंगा, एक एक मिनट में आप जो पूछना पूछ लीजिएगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए। सो नाउ, यस, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे आ जाइए, नयन गोस्वामी जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आपका आप? मैं तो ठीक हूँ सर। आपका क्लास इतना अच्छा लगा, बहुत सीखने को आया है, तो हाँ आपको बहुत धन्यवाद। तो सर मेरा एक सवाल है। मैं हाँ। तो असम से हूँ। मेरा अच्छा लैंग्वेज है असमीज। ठीक है, अच्छा। रीजनल लैंग्वेज। तो अभी हाँ क्या हुआ है, मुझे प्रॉब्लम एक आ रहा है कि जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो हाँ कीवर्ड हम लोग ढूंढ रहा है वो कीवर्ड तो मैक्सिमम इंग्लिश में आ रहा है, हाँ और जी। हम लोग का सर्च का वो कीवर्ड ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो अभी हाँ मेरा नेटिव लैंग्वेज में ब्लॉग हाँ। बनाने के लिए वो कीवर्ड को कैसे प्लेस करूँ? अच्छा। देखो, जो आप ब्लॉगिंग करोगे, जो आप कीवर्ड बनाओगे, जो आप कंटेंट बनाओगे ना, तो हाँ जी। आपको क्या करना है, कीवर्ड और कंटेंट प्लेसमेंट तो सेम रहेगा। जैसे आप अच्छा। जो कंटेंट में कीवर्ड, जैसे मान लो आपने एसईओ कोर्स, एक एग्जांपल देता हूँ, कीवर्ड है, तो जो हाँ। आपको ऑन पेज के पैरामीटर्स हैं, टाइटल हाँ जी। में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, वो आपको उसी प्रकार से यूज करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट में नहीं होने से भी हो जाएगा ना सर? नहीं, कंटेंट में क्यों नहीं, कंटेंट में तो कीवर्ड अंदर। जरूरी है नयन जी, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, बॉडी में सर, अंदर में। हाँ हाँ, बॉडी में कंटेंट में कीवर्ड आपको यूज करना जरूरी है। अच्छा सर। तो हाँ, मेरा क्या है कि असमीज लैंग्वेज में आ जाने से कंटेंट में थोड़ा वो कीवर्ड लगाने के लिए दिक्कत हो रहा था, वो यानी। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ना कहीं हाँ। एक बार लिख दो, एक हेडिंग में दे दो या कहीं पर भी, पर होना बहुत जरूरी है, ये अच्छा अच्छा ध्यान। अच्छा, हाँ वो तो दे दिया है। और सर हाँ। मेरा यानी मेरा जो ब्लॉगिंग है वो हम्म। वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी का है।
तो बहुत वास्तु बढ़िया। में क्या है, हम लोग का लैंग्वेज में जब वो कीवर्ड को ट्रांसलेट करता हूँ तो हाँ, दिक्कत वहां पे आ रहा था। तो आप एक फिलहाल तो काम मेरा करिएगा, आप एक काम करिएगा नयन जी, आप ना गूगल पे जाइए, नेक्स्ट हाँ क्लास में मैं आप नेक्स्ट क्लास में हैंड रेज करिएगा, मैं आपसे ठीक जरूर है। एक बात पूछूंगा, एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ। ओके सर। आप गूगल पे जाके अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप प्लीज हैंड रेज करिए, आपसे पूछूंगा जरूर। गूगल ओके पे सर। जाके आप ये देखिए, आपके जैसे जो असम लैंग्वेज में जो भी और वेबसाइट गूगल पे चल रही है वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका कंटेंट देखिए, उनका हाँ एसईओ हाँ देखिए, फिर मैं आपसे ओके। डिस्कस करूंगा, वहां से आंसर बढ़िया मिलेगा आपको, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक चलो, यू। थैंक यू सो होगी। मच, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कीर्ति, आते रहिए फटाफट गाइस, एक एक मिनट, फटाफट आते रहिए सब लोग। नाउ, सर मैं आ जाऊँ? हाँ जी राजेश जी, आप भी आ जाइए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, कैसी लगी आज की क्लास? बिल्कुल जबरदस्त। आपने बचा दिया आज एक जगह से। जी, जो जरूरी भी मेटा था। कंटेंट डाला हुआ था वो 50-50 था, तो उस अच्छा, चक्कर में थोड़ा फंस गया था। अच्छा, नहीं एक देखो, छोटी मैं सी है। बता दूं ना, कंटेंट ना 50 भी नहीं होना चाहिए, 60 भी नहीं होना चाहिए, कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए बस, ये ध्यान आपकी रखना। क्लास से पहले पता ही था ना। अब तो क्लियर हो गया ना शायद, अब तो बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए ना, क्योंकि मैं एसईओ में जस्ट जो अभी काम। चेंज किया है कंटेंट। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा, बढ़िया, वेरी मेरा ये नाइस। था कि मेटा कंटेंट, जैसे हम कोई कंटेंट लिखते हैं, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 कीवर्ड का हो गया, चलो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट मेटा कंटेंट हमारा होता है 160 करेक्टर का या 170 करेक्टर 150 का। 160 कैरेक्टर का वो जरूरी नहीं होता है, हाँ, पर उसमें उसमें चलो, कीवर्ड उसमें आना अगर बहुत हमने जरूरी है। डुप्लीकेसी हटा भी दी, हाँ ठीक है, बट हम उसको कैसे हाँ, चेक करें कि वो एआई है या नहीं है, या उससे कोई मैटर नहीं करता? नहीं सेम टूल है, देखो करने में राजेश जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूल सेम है, डुप्लीकेट के लिए वही है, यूनिक करने के लिए प्रॉब्लम कोई ये प्रॉब्लम है है, आप कि चेक कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर हम चेकर के लिए जाते हैं ना मेटा कंटेंट को, तो वो हम्म, वर्ड कम मांग रहा है, मतलब वर्ड ये कह रहा है कि और ज्यादा वर्ड चाहिए, तो वो कैसे करें? अच्छा, तो आप एक काम करो ना, उसी को 4 5 बार पेस्ट कर दो, उसी सेम कंटेंट को, हाँ, हाँ, समझ गया, बस हो जाएगा उससे क्लियर, ठीक है? समझ गया, समझ गया। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी राजेश जी, प्लेजर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, सर जो आप जो पीडीएफ दिखा रहे थे ना वो पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अमित कुमार आप बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, मैं बोल रहा हूँ जो पीडीएफ आपने हाँ खोला हुआ था ना वो पीडीएफ हाँ को हाँ, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सर वो मिलेगा पीडीएफ आपको क्लास के बाद, जब हो जाएगा ना एसयू लास्ट डे में, जब मिलेगा आपको भाई, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। सर पहले मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता ना सर। नहीं फिर अमित जी पता है क्या होगा, पहले तो मैं मिल जाएगा, लेकिन फिर पता है क्या होगा, क्लास में फिर सब ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी आएगा, आगे का पढ़ के बैठ जाएंगे, फिर मेरे को बोर करेंगे और खुद भी बोर होंगे, जो भी सर प्रैक्टिकल जितना सर उसका। सर जितना आप दिखाते बस उतना ही पेज का चलो डालिए। मैं ट्राई करता हूँ, मैं डेफिनेटली टीम को बोलता हूँ, आपको शेयर करवा देंगे। बाकी समझ आ रहा ठीक। है क्लास सारा? यस सर, सॉरी सर मैं बीच में इट्स डिस्टर्ब ओके, नो करने के लिए। प्रॉब्लम, थैंक यू, कोई बात नहीं, हम आपके इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं, डेफिनेटली हम कुछ हेल्प करेंगे तो जरूर मैं करवा पाऊंगा आपके लिए, ठीक है, शेयर ठीक करवा देंगे। ठीक ठीक थैंक है यू सर। अमित भाई। नेक्स्ट हेलो। अविता, हेलो। हाँ सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, आप कैसे हैं? सर बहुत ही बढ़िया हूँ मैं भी। मुझे भी बहुत अच्छा क्लास लगा आपका, बेहतरीन क्लास था, मजा आ गया। मगर कुछ जैसे कि इस क्लास के अलावा एक तो कंटेंट से रिलेटेड, जैसे कंटेंट बॉडी में हम कितना डेटा होना चाहिए, कुछ इसकी मतलब वो है लेंथ देखो, कितनी? मैं रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट का वर्ड काउंट बोलूं तो योस्ट के हिसाब से, रैंक मैथ के हिसाब से, कंटेंट शुड भी 300 मिनिमम होना चाहिए वर्ड काउंट, एक वेब पेज के अंदर मिनिमम 300 400 वर्ड तो मैंडेटरी है जी, ओके। है ना? अच्छा अब उससे कम करोगे तो कोई फायदा नहीं है, 300 400 वर्ड। सर एक बात बताइए, 100 150 वर्ड में आप क्या एक्सप्लेन कर देंगे सामने वाले को ना, तो गूगल को भी वो भी देखना होता है कि यार, ये और देखो क्या होता है, कुछ चीजें मशीन को समझाना जरूरी है, हम्म। तो कंटेंट कम से कम मिनिमम 300 400 वर्ड रखते हैं तो वो सबसे बेस्ट पार्ट माना जाता है। अच्छा, और ज्यादा रख सकते हैं ना, उससे कोई दिक्कत उससे ज्यादा तो 2000 3000 4000 रखो। एक मिनट रुको, जरा लाइव दिखाता हूँ आपको मैं, एक नहीं? मिनट रुकिए, सभी लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं, शायद ऐसा एग्जाम्पल मिले ना मिले आगे, आई डोंट नो, बट अभी दिखाना जरूरी है सब। डिजिटल हम्म मार्केटिंग, अब आप देखिएगा, एक कंटेंट कितने वर्ड का है वो भी रैंक हो रहा है, और एक कंटेंट देखो, ये साइट दिख रही है आपको फर्स्ट पेज पे, मैं इसका कंटेंट आपको दिखाता हूँ, और एक कंटेंट है मेरा, ये देखो, अगर आप एसईओ दिल्ली लिखते हैं, सबको दिख रहा है, 2 वर्ड लिखे हैं सिर्फ मैंने, हम्म एसईओ दिल्ली नंबर 1 पे बैठा हूँ। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रांड एजेंसी, देखो सब सब नीचे ही, देखो सबको हम्म। नीचे लगा दिया, देख रहे हो आप? जी जी।
आप जानते हो किन से एसईओ सीख रहे हैं, बस ध्यान से मेहनत कर लेना मेरे साथ, तो कभी नहीं, फ्यूचर में बिल्कुल दिक्कत आपके नहीं साथ होगी। के साथ चल रहा हूँ, बिल्कुल चलो आपके अब देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब ये कंटेंट आप देखो, ये कंटेंट मेरा है, कितना बड़ा कंटेंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ड काउंटर, आप एक टूल है गाइस, अगर आप कोई कंटेंट वगैरह लिखते हैं तो इस टूल के माध्यम से अपने वर्ड के काउंट आप आराम से चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना, ये देखो दिख रहा है 327 वर्ड। अच्छा कोई बात नहीं, 327 वर्ड या 300 वर्ड आप मिनिमम रख सकते हैं, 500 भी आप रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठीक है। है। लेकिन 1000 5-4 हजार तो रखना लॉजिक नहीं है। अब देखो ये वाला पेज देखो आप, अब मैंने क्या किया, अभी थोड़ा सा ना कंटेंट अभी मैंने रिफ्रेश किया है, चेंज किया थोड़ा सा, ये देखो ये कंटेंट यहाँ से लेके और सर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये 3000 वर्ड का है। हम्म। तो मैंने आपको दोनों बातें गाइड करी हैं, आप 300 का भी रख सकते हैं और उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, ठीक चलिए क्लियर है, आंसर ठीक मिल गया आपको। ठीक। हाँ, आंसर इसका मुझे, मगर एक इसके अलावा, इस हाँ क्लास के अलावा एक क्वेश्चन, ये कॉपीराइट से मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं इमेज को, सपोज करिए, मैं आपने एक वेबसाइट दी थी जिसका यूज करके हम इमेज को कॉपीराइट से मतलब बचा सकते हैं, फ्री है, हाँ कॉपीराइट फ्री। हाँ हाँ मगर उसको जब हम जाके चेक कर रहा हूँ, जैसे डिटेक्टर के थ्रू आप टेक्स्ट चेक कर रहे थे, वैसे ही मैं इमेज चेक कर रहा हूँ, तो वो दिखा रहा है ऑलरेडी यूज, जबकि हम्म। मैं उसमें चेंजेस भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो उस चीज से सर कैसे बचे? नहीं देखो ऐसा होता है, क्या होता है ना सर, बाकी देखो हर टूल का ना अपना अपना एक दायरा होता है। देखो अब क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एआई के एक टूल से चेक करा, उसमें 100% है यूनिक, और मैंने वही चीज दूसरे में डाली, वो कॉपी बता रहा है। तो कई बार ना टूल में भी डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार, और देखो इमेज से इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, मार्केटिंग नहीं, के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कॉपी तो राइटिंग से जैसे कोई हमें कोई वो तो नहीं कर सकता है, जैसे सपोज करिए मैंने जो देखो मैं आपने एक चीज क्लियर वेबसाइट करना बताई। चाहूंगा, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर जिसका इमेज आपने कॉपी किया, यदि कोई ब्रांड है या हम्म उसने कोई डीएमसीए लिया हुआ है, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक जानकारी और देना चाहूंगा सभी को। एक ना डीएमसीए आता है जो कि आप अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन कंटेंट इसको बोलते हैं, डीएमसीए, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम्म आप लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर आप आपके कंटेंट को, आपके ग्राफिक को, आपकी कोई चीज चोरी ना करे, सब लोग लिसन केयरफुली, तो आप डीएमसीए प्रोटेक्ट करा सकते हैं अपनी वेबसाइट को, जो कि ये फ्री भी होता है और इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। मैं आगे कंप्लीट करता हूं। अगर आप डीएमसीए लेते हैं, अगर किसी ने आपका कंटेंट इमेज चोरी किया है तो आप उसको केस कर सकते हैं, उस पर कॉपीराइट लगा सकते हैं। ठीक है जी, आगे नहीं, बता देते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं किसी का कर ले रहा हूँ तो वो मुझे भी कर सकता है ना, ऐसे तो सर मैं उससे कैसे? देखो वो उस कंडीशन में ना, अगर उसने डीएमसीए लिया हुआ है तो डेफिनेटली वो कर सकता है। तो मैं वही जान रहा हूँ उससे कैसे बचूं, जैसे कि मैं तो यूनिक यूज कर रहा हूँ ना, जैसे कि सपोज करिए आपने जो मुझे वेबसाइट बताई आप सर वहां। उसमें सोर्स सोर्स मेंशन कर दीजिए, खत्म, कि मैंने ये चीज यहाँ से ली है, गूगल से ली है, फेसबुक से ली है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, जो आपने जैसे वेबसाइट बताई थी, अगर वहां से मेंशन कर देंगे तो कोई इशू हाँ नहीं। बस बस बस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा ही वीडियोस के लिए भी करेंगे हम। बिल्कुल सेम प्रोसेस है सर, बिल्कुल ठीक सेम। है सर, बस थैंक यू चलो, सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट उमेश जी। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी। सर कंटेंट सब पेज में लिखा जाता है या होम पेज? क्या कह रहे हो, कॉन्टेक्ट अस पेज में? सब पेज में लिखा जाता है, जो वेबसाइट में जितना पेज बनाया है वो सब पेज में, या हाँ, सब सब पे लिंक हो जाता है, आप आराम से लिंक कर सकते हो एक दूसरे पेज को आराम से। और दूसरा क्वेश्चन है, एसईओ कंटेंट कॉपी किसने किया थे, कैसे दिखाया जाता है? अभी टूल से बताया ना, कंटेंट किसने कॉपी किया, कंटेंट वाला। वो टूल का नाम कौन सा है? सर भेजा तो आपको अभी ग्रुप के अंदर। एसईओ कंटेंट कॉपी, आपके कंटेंट की कॉपी किसने की है, हाँ किसी ने, तो वो हाँ, कैसे पता चलता है? वो बताया तो था भी आपको, नहीं पता चला? नहीं सर, अरे सर, कहाँ हैं आप, क्लास में ही तो है ना। क्लास में ही है, लेकिन थोड़ा सा अटक गया है। चलो दोबारा देख लीजिएगा, हम आपको दोबारा आंसर कर देते, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सर सा हेलो। हाँ जी। ठीक नमस्ते है, सर। अगर नमस्ते। अरे भाई रुक जाइए, एक एक करके रुक जाइए, जरा इनको कंप्लीट कर दे सर, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखो जी हेलो। सर, आपका जो सवाल है उमेश जी, आपने बोला है कि अगर हमारा कंटेंट यदि किसी ने डुप्लीकेट या कॉपी किया तो वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप अपने कंटेंट को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यस। और देखिए ध्यान से, और कॉपी करके आप गूगल पे जाके लिखेंगे कंटेंट डुप्लीकेट चेकर टूल, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा, और इसमें आपको कंटेंट पेस्ट करना है, ठीक है।
और ये कंटेंट यदि किसी ने कॉपी किया है, आई मीन टू से डुप्लीकेट किया है या चोरी किया है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये ओके टूल बता देगा कि कौन कॉपी कर रहा है। देख लीजिए पूरा, फिर जब आपको समझा दिया जाएगा फिर आप समझिए इसको, है ना। तो पूछा है तो डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे, कोई बात नहीं। यस, वो दूसरा क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग में कंटेंट दूसरे वर्ड में लिखे तो कैसे यूनिक हो जाता है? सर उसको पैराफ्रेजिंग का मतलब है वो सिनोनियम्स चेंज कर देता है, ग्रामर चेंज कर देता है। मैंने क्या कहा, अगर आप पैराफ्रेजिंग भी करते हैं तो सर आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं मीनिंग प्रेजेंट की बात हो रही है वो पास्ट में कर दे, पास्ट की हो रही है प्रेजेंट में कर दे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सभी को। तो आप किसी भी टूल का आंख बंद करके भरोसा ना करें, कंटेंट आप पैराफ्रेज करें, यूनिक करें, खुद बनाएं, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये आपकी ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटी है। ठीक है हेलो। सर, thank you। यस प्लीज बताइए कौन। हेलो हाँ जी। सर, मैं मोनिका बोल रही हाँ जी मोनिका जी, कैसे हैं आप? हूँ। मैं बढ़िया हूँ सर, आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था कि हम पेज पे जब कंटेंट डालते हैं, कंटेंट राइटिंग हाँ में भी हमें एक चीज बताई थी कि हम जो कंटेंट डालते हैं वो वेबसाइट पे जाके पोस्ट में लिखते हैं, बट आपने वो पेज में बताया था लिखने के लिए। तो नहीं मैं इसमें थोड़ा मोनिका सा जी, कंफ्यूज सी हूँ। सी कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप चाहे पेज बनाइए मोनिका जी, चाहे पोस्ट बनाइए, बात एक ही है ना, ओके। समझो। जो हाँ जी। जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, जितने लोग यहाँ पे ब्लॉगर हैं, वो सबसे अधिक पोस्ट पे काम करते हैं। नई नई पोस्ट बनाते हैं, नया नया कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो वो तो जाते हैं पोस्ट में ब्लॉगिंग करने के लिए। और जो हाँ लोग जी। अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं वो पेजेस के आधार पे वेबसाइट को बनाते हैं। क्लियर है? तो हाँ जी हाँ सर। चलिए तो सर, ठीक। सर हाँ जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगिंग है, मैं ब्लॉग तो आप करना पोस्ट में चाहती हूँ। जाएंगे ना तो मुझे मोनिका जो जी, आप ब्लॉग पोस्ट में वगैरह, जाएंगे, हाँ पोस्ट में जाएंगे, ब्लॉग लिखेंगे पोस्ट करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे पोस्ट में जाएंगे, पेजेस में नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो सर इस कंडीशन में जो हमारी वेबसाइट है वो रैंक किस बेस पे होगी, मतलब ब्लॉग के बेस पर? ब्लॉग के बेस पे आपके ब्लॉग रैंक होंगे ना, जो आप कीवर्ड लगाएंगे, जो कंटेंट लगाएंगे, उसके आधार पे आपके ब्लॉग्स रैंक होंगे। ओके सर, सर मेरा यही डाउट था, थैंक चलो यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। नेहा सर नेक्स्ट हेलो। हेलो हेलो। नेहा जी एक नंबर पे जो है वो आ जाइए। नेहा, एक एक सर हेलो। करके मेरा भी आते रहिए इसमें सब लोग लीजिए प्लीज। फटाफट। एक हेलो। मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी मैम बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो पहले हमारी कंटेंट राइटिंग की क्लास हुई थी रोशन सर की, तो हम्म सर ने बताया था कि भले कंटेंट आप जैसे जीपीटी से ले रहे हैं, चैट जीपीटी से, हम्म और उसको ह्यूमनाइज करते हैं, तो हम्म आप हेडिंग वगैरह सारी वो ही रख सकते हैं, तो क्या वो सही तरीका रहेगा? हेडिंग वगैरह आप सेम रख सकते हैं, बस आपके जो पैराग्राफ है वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ नहीं डुप्लीकेट मतलब पेनल्टी में उसका लगता हेडिंग सेम है, कंटेंट है। हाँ हमने उसका अंदर का सारा चेंज कर दिया। हाँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल यूज हेडिंग कर ले सकते सकते हैं, हैं। मतलब हाँ हाँ जैसे हाँ जो बिल्कुल। आउटलाइन ली हमने चैट जीपीटी हाँ से। हाँ हाँ, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ ना, जैसे मेरी हेडिंग है एसईओ कोर्स दिल्ली। अब यही हुँ, हेडिंग चार लोग अपनी वेबसाइट में भी सेम यूज करते हैं, तो इस पे कोई सेम यूज़। पेनल्टी नहीं लगती है। एग्जैक्टली अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा ठीक आपने। है। और सर जैसे ये हम जो इमेज का अभी एक सर ने भी पूछा था, मेरा भी एक थोड़ा-सा वही डाउट है कि जो इमेज लेते हैं, तो वो हम्म अब आप लोगों ने जैसे साइट बताई है फ्लिक्स वो वाली, हम्म अ, जो 1-2 फ्री इमेजेस के फ्री लिए। इमेज डाउनलोड करने वाली, हाँ हाँ। हाँ, बट उसपे जैसे अब मेरा फ्लावर मेकिंग का ये इसका फ्लावर ज्वेलरी का है, बट उन पे तो पिक्चर्स ही नहीं मिल रहे हैं मुझे कहीं भी। मैम कोई और सोर्स मिल जाएगा, आप एक्सप्लोर करिएगा, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोबारा सर से। मैंने बहुत बहुत सारा मैं कम से कम 4-5 दिन से उस पे कर रही हूँ, तो मुझे हम्म जैसे जो इमेजेस चाहिए वो बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो तो जैसे खुद बनाइए फिर पिंटरेस्ट। कैनवा से, आप तो कैनवा एक्सपर्ट है, सब लोग, मनीष सर ने इतना बढ़िया कैनवा का क्लास लिया, तो आप नहीं, उससे बनाइए। सर जैसे अनम्यूट करो मैम, एक बार अनम्यूट करिए। हम्म हेलो। हाँ जी यस प्लीज। हाँ, मेरा क्या ब्राइडल ज्वेलरी रहती है फ्लावर मेकिंग उसकी, तो अच्छा। वो एग्ज़ैक्ट मुझे ब्राइडल वाले पिक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो अपने भी हैं कस्टमर के, बट वो क्लैरिटी नहीं आ रही, वो कंप्रेस होके हम्म जा रहे हैं उसमें। अच्छा। इसलिए मुझे वो चाहिए थे, तो वो बट आ ही नहीं रहे हैं, और ये आ रहे हैं तो वो प्रिंटरेस्ट और इस पे आ रहे हैं, तो क्या वहाँ से ले सकते हैं हम? हाँ वहां से लेके थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। और एक सिंपल सा शॉर्ट में एक चीज आपको कहना चाहूंगा, यदि आप कोई इमेज या कोई भी ग्राफिक अगर आप वहां से यूज करते हैं, तो हुँ, आप उसको क्या करेंगे, वहां से आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप जो लोगे ना तो उसमें सोर्स लिख दीजिए कि भाई सोर्स बाय पिंटरेस्ट, तो उससे आप सेफ जोन में कॉपीराइट फ्री चले जाएंगे।
अच्छा, हाँ, वो सबसे बेटर है कि वहाँ नीचे लिख दिया कोई रेफरेंस बाय पिंटरेस्ट करके। हाँ 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 हाँ। ओके सर। ठीक और है। यदि हम पिक में जैसे उसका या बैकग्राउंड चेंज कर एक बार दें। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए, क्या पता वो आपके लिए अच्छी सी इमेज बना दे, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, इमेज भी आ जाती है क्या उसमें सर? यस, ये ट्राई ट्राई करके देखो एक कीजिए। बार। चलो ठीक है अच्छा, जी, ठीक है नेहा ठीक गुड जी। है सर, इवनिंग, गुड ठीक है। इवनिंग सर हेलो जी। ओके ओके, थैंक हेलो यू। खान जी हेलो बताइए, हेलो। खान नेक्स्ट। हेलो हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग खान जी, कैसे हैं आप। एकदम बढ़िया बढ़िया, आप एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसी लगी क्लास, समझ आ रहा है सब कुछ बढ़िया, हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना। तब तब वाओ, द अमेजिंग एंड सुपर थैंक यू। एक्सीलेंट बताइए क्लास क्या थी आज सवाल है, की। फटाफट करिए सर, क्या पूछना है मैं आपको। ये बोल रहा था सर जी, कि जैसे ग्राफिक्स के बारे में आप बताया कि जैसे फोटो वगैरह लेना है, जैसे मुझे रक्स यानी दरी जो होती है, दरी, हाँ तो दरी का कैसा होता है कि मैं खुद से ही फोटो लेता हूँ, तो मुझे मेरे पास तो डीएसएलआर है, मतलब शूट रूम है पूरा। तो मैं ठीक जब है जी। डीएसएलआर से खुद फोटो लूंगा और वो डालूंगा, जैसे एक एक पिक होती है 5 MB 6 MB की, तो उससे कोई हाँ फर्क तो नहीं पड़ेगा डायरेक्ट डाल नहीं, पर, कोई जैसे दिक्कत नहीं, वेबसाइट से? कोई दिक्कत नहीं, कंप्रेस कर लीजिएगा, स्पीड स्लो ना हो आपकी वेबसाइट की, ये ध्यान रखना बस। अच्छा, मतलब पिक अपने को कंप्रेस करना पड़ेगा। सर आपने जो डीएसएलआर से फोटो खींचेंगे, डीएसएलआर से जो पिक लेंगे, जस्ट सिंपली कंप्रेस देम एंड आफ्टर दैट यूज इट, है ना, तो उससे ओके आपकी साइट ओके। में स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा जी, हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू चलिए थैंक ठीक है, हेलो सर। थैंक यू सो मच। बबलू कुमार भाई, एक हेलो एक करके हेलो प्लीज हेलो प्लीज। सर, थैंक यू। रोशन भाई रुक जाओ, रोशन भाई रुक जाओ, बबलू प्लीज भाई। सर, बहुत देर से रुके हुए हैं सर। कोई बात नहीं भाई, सबको ही ले रहा हूँ ना, अब आप ही थोड़ी हो, मैं तो नहीं लेता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता ना, एक बार रुक जाइए, कोई बात नहीं। बबलू जी फटाफट आइए, अब थोड़े से ही तो बचे, आपका भी नंबर आ जाएगा, बबलू जी। हाँ जी, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सारी जी, चीजें समझ आई। बहुत बढ़िया जी। मुझे एक क्वेश्चन था शुरू से, मैं पूछ रहा हूँ, शायद आप फिर बोलेंगे। हाँ एक क्लाइंट मुझे यूट्यूब से रिलेटेड मिल रहा है, हाँ। ठीक है। तो उसका एसईओ कैसे करूंगा मैं? यूट्यूब का एसईओ कैसे करोगे। जी, डिस्क्रिप्शन पे करूं या देखो उसकी एक चैनल? सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ, हाँ। शायद समझ में आ जाएगा। एक मिनट नहीं। रुकना, जरा एक कमेंट पढ़ दूं, एक मिनट रुकना बबलू जी। जी मनीष भाई एक मिनट रुकना, शायद मनीष जी ने लिखा है कि आप सब लोग ध्यान से सुनना, बबलू जी आपके पास आऊंगा, एक बार पढ़ लेता हूँ। अगर ब्लॉग वेबसाइट में हम पेज पे कंटेंट लिखते हैं तो क्या हमारा कंटेंट रैंक नहीं करेगा क्या। मनीष भाई, अगर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में पेज पे कंटेंट लिखते हैं तो भी आपका वो कंटेंट रैंक करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शायद आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। अगर आप ब्लॉग साइट में पेज बनाते हैं या आप कंटेंट जो भी लिखते हैं वो सभी रैंक करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो रैंक नहीं करेगी। थैंक यू मनीष भाई, बहुत लंबी चैट लिख देते हैं भाई साहब। जी बबलू जी अब आप बताइए। अच्छा सुन लीजिए बबलू जी, आप जी। जिस चैनल का एसईओ करना चाहते हैं, आपको जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड से आप एसईओ करना चाहते हैं, वो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में 3 जगह यूज करिए उस कीवर्ड को, आपका एसईओ अच्छा हो जाएगा। नहीं तो सारे मतलब जो नए नए पोस्ट, मतलब उस पे जो वीडियो पोस्ट होंगे उसके यस टाइटल डिस्क्रिप्शन पे ही यस होगा? यस 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 यस, अगर वो उसमें आपको यूज, मल्टीनीस है तो? कोई दिक्कत नहीं है, तो वीडियो तो अलग अलग होगा ना बबलू जी। तो चैनल पे कुछ नहीं करना, चैनल के ये पे? वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है आपको, ठीक है। चैनल पे कुछ नहीं करना? हाँ, वीडियो को, हर वीडियो को ऑप्टिमाइज करना, चैनल पे कुछ नहीं करना है। और चलो चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिख के डाल दे तो कोई इशू नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चैट जीपीटी को बोलो टाइटल बना दे, चैट जीपीटी को बोलो डिस्क्रिप्शन लिख दे, चैट जीपीटी को बोलो टैग्स निकाल दे, तो वो भी सब कुछ कर देगा, और उठा के कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलो थैंक यू। अजीज नेक्स्ट नंबर 1 पे जो बैठे हैं, अजीज भाई आ जाइए फटाफट। रोशन जी आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए मैं सबकी बात सुन रहा हूँ तो थोड़ा प्लीज माफी चाहूंगा, एक एक करके सबको लूंगा। अजीज, सतना जी। हेलो। हाँ जी। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई मैं प्रिंटिंग की एक वेबसाइट के लिए वर्क करता हूँ, मेरे ब्रदर ठीक की है। है। अच्छा ऑल राइट। अभी उसमें इमेज बहुत ज्यादा रहती है, हम्म बिजनेस हम्म, कार्ड है, फॉर एग्जांपल फ्लायर है वगैरह। ठीक है। तो मैंने नील पटेल पर चेक किया था तो वो 4.75 दिखा रहा है अभी रैंक पे, हम्म हम्म टाइम मेरा। हम्म और अभी और इमेज ऐड करने वाला हूँ, तो हम्म फिर क्या ये फिर टाइम ज्यादा लेगा? मैंने कॉम्प्रेस किया हुआ है सब इमेज को, हम्म। लेकिन फिर भी ये इतना टाइम दिखा रहा है, सर तो फिर। थोड़ा सा टाइम लेगा ग्राफिक्स में, आपको पता है ग्राफिक बेस्ड वेबसाइट्स के लिए ना सर्वर अच्छा होना चाहिए, मैं पहले क्लियर अच्छा कर दूं। हाँ सर्वर मतलब ऐसा होता है, ये थोड़ा सा ना हमारे सर्वर पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सर्वर जो कितनी जल्दी लोड हो रहा है, सिस्टम को कितनी जल्दी वेबसाइट को उठा रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है।
तो और अगर आपके अंडर 5 सेकंड 4 सेकंड 4.5 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज यूज करोगे, ये ध्यान रखना, तो उसमें आपको इमेज को कंप्रेस यूज करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और दूसरा एक क्वेश्चन है हाँ कि मैंने नील पटेल पर चेक किया था, तो ऑलरेडी मैंने अभी 52 पेजेस पर मैंने कीवर्ड्स और डेटा मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, हाँ लेकिन फिर भी वहां पे एक ही कीवर्ड्स यूज किया है ऐसा दिखा रहा है नील पटेल पर। सर, अब आप नील पटेल पे जाएंगे तो मैं, आप योस पे ध्यान दें, बस नील पटेल के पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने योस नहीं, के ये तो हिसाब आपने से। नील पटेल पर यूज किया था, इसके लिए मैंने वहां पे जाके चेक किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो मैं वही कह रहा हूँ, जो भी आप टारगेटिंग कर रहे हो कीवर्ड प्लेसमेंट, बस उसका ध्यान रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बाकी तो आप मैंने अपनी वेबसाइट कीवर्ड्स को, हाँ, अगर आप अपनी ऐसी वेबसाइट को 4 टूल में डालोगे, चारों टूल प्रॉब्लम बताएंगे, तो आप कर ही नहीं पाओगे वो चीज। नहीं, इसके लिए मैंने कंफर्म किया सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कीवर्ड प्लेसमेंट जो भी बताया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1, उसमें फोकस हाँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और मेरा एक दूसरा है कि भाई 52 पेजेस पर मैंने जो अलग अलग कीवर्ड्स यूज किए, उसमें फॉर हम्म एग्जांपल आपने जैसे बताया एसीओ इन दिल्ली, एसीओ इन हम्म गोवा, ऐसा हम्म मैंने पेज नहीं बनाया है, तो वो क्या हाँ है, नॉर्मल फ्लायर पर है, बेस्ट हाँ फ्लायर है, बेस्ट बिजनेस कार्ड है, ऐसा कीवर्ड्स हाँ यूज है उसमें। तो हाँ, फिर तो क्या कोई मैं दिक्कत। एरिया के लिए मैं नया पेज बना के उसके अंदर कीवर्ड्स यूज करूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो जेनरिक हो गए कीवर्ड आपके, जो लोग जेनरिक सर्च करेंगे, यस। जो लोग लोकेशन लगाएंगे, उसके लिए पेज बना दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, तो फिर ये 4.75 अभी जो रैंक दिखा रहा है, तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना ज्यादा पेज बनेगे तो? नहीं, पेज से, कंटेंट से इफेक्ट नहीं पड़ता सर, ग्राफिक से इफेक्ट पड़ता है, इमेज से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो अली खान सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। बताइए सर। आपका तो एसईओ रैंकिंग में दिन भर देख रहे थे, आप ही रैंकिंग में धनवान है, बाकी सब कंगाल है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी ऐसा ही कर देंगे, चिंता ना करो हमारे चलिए साथ। थैंक यू। मेरा सवाल है कि काफी सारे हमारा पार्टिसिपेंट, हम मेरे जैसे लर्नर आपके साथ जुड़े हैं, जी तो मैं एक सोच रहे थे, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाइए जो जीरो टू हीरो, मतलब विदाउट फ्रेमवर्क छोड़ के एसईओ को कोई लर्नर के लिए मतलब समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि काफी सारे, बहुत सारे बड़ा इंडस्ट्री है ना, तो ये सर, चीज में। आपको आपको ना, ये जो आप बोल रहे हो ना, फ्रेमवर्क रोड मैप आपको बना के दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए, वो सब चीजें पीछे चल रही हैं, अभी जो क्लास चल रहा है उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, उसको जी, कहाँ से कैसे रोड मैप रहेगा, वो सब मिलेगा आपको, आप चिंता मत करिए। वेरी गुड, तब तो ठीक है, तब ठीक है, है बस। ना? देखो, ओके। मैं एक चीज आपसे क्लियर करता हूँ, जैसे अभी आप सीख, देखो एक चीज और बताऊंगा अली सर, अभी जैसे सेशन को मैंने डिजाइन किया है, एक एग्जांपल देता हूँ, आप शायद समझ रहे होंगे बेटर, सभी लोग समझेंगे। मैंने अपने एसईओ को, पता है, इस प्रकार से डिजाइन किया कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो पहले हम लोग वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जो कि सबसे पहला काम होता है एसईओ शुरू करने से पहले। ठीक जी है। जी, दूसरा होता है कंटेंट लिखना होता है उन कीवर्ड के आधार पे, दूसरा वेरी फ्रेमवर्क गुड, ये तैयार होता है। बहुत तीसरा अच्छे। फ्रेमवर्क होता है सर उसका ऑन पेज करना है, वेबसाइट्स में उस कंटेंट को, कीवर्ड को प्लेसमेंट करना है, तीसरा फ्रेमवर्क होता है। जी, चौथा यही फ्रेमवर्क होता है सर उसका टेक्निकल पार्ट, सब मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी ओके सर, क्लास समझ आ रही है? बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, चलो, बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच सर, शुक्रिया। ओके सर। हेलो सुनील। सर। हेलो। अरे रोशन भाई, अब एक एक के बाद आपका नंबर है, सुनील जी। हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी सर आपकी क्लास। जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने जो एक्सेल में काफी सारे कीवर्ड लिखवाए थे, अच्छा, तो सर उसके अलग अलग पेज बनाए या फिर वो कॉमा लगा लगा के लिखे, कैसे क्या लिखे, समझ में ये नहीं आ रहा सर। सर देखो सुनील जी, आप एक पेज पे हम लोग 3 कीवर्ड टारगेट करते हैं, कितने कीवर्ड टारगेट करते हैं? 3। तीन अब आपके तीन जो कीवर्ड, अलग ठीक अलग है। सर्विस होंगे, तो सबके पेज अलग अलग बनेंगे, तो एक पेज में 3 3 कीवर्ड लगा दो, कॉमा लगा के। अच्छा, अलग अलग सर ये पेज बना देते हैं वेबसाइट हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कॉमा लगा लगा के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं सर जैसे कि एक एक पेज के लिए हर हर सिटी के लिए अलग अलग बनाए। नहीं सर, देखो अब मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा सुनील जी, जैसे एसईओ कोर्स, एक एग्जांपल देता हूँ, एसईओ कोर्स बिहार, एक अलग पेज बना दिया, वो सिटी में वो पेज रैंक करेगा। फिर इसी में मान लो मैंने एसईओ कोर्स गोवा, वो अलग सिटी है, तो उसमें पेज रैंक करेगा। तो अगर आप सिटी के हिसाब से काम करो तो सबके पेज अलग बनेंगे। और अगर आप चाहते हो कि अब जैसे एसईओ कोर्स गोवा, एसईओ इंस्टीट्यूट और एसईओ ट्रेनिंग गोवा, तो ये तीनों एक ही पेज पे जाएंगे सुनील जी, इनका अलग से पेज नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते जी हैं। जी जी सर, जी सर। एक चलो, सर ये मेरे थैंक। को ये थोड़ा हाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ये
पेज बनाए या पोस्ट बनाए, सबसे बेस्ट कौन सा क्या रहेगा सर? सर मेरी ऐसा कुछ वेबसाइट नहीं है, बनानी है। आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट आप पेज बनाइएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, चलो हाँ सर, ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हेलो सर, रोशन हेलो। गुप्ता कैसे हैं? हेलो। नमस्ते सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, उसी समय से। तो अच्छा, हम भी तो आपका ही वेट कर रहे हैं भाई, आपसे बात करेंगे कैसे हैं तभी सर तो आप? आज जाएंगे। मैं बहुत बढ़िया, शुक्रिया, जबरदस्त। आप आज की बताओ क्लास बहुत अच्छा लगा सर, पहले की क्लास बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर भाई, आप। एक बात बताओ, आज की क्लास अच्छी लगी और बाकी क्लास बेकार? नो सर, चलो बाकी क्लास तो और ही अच्छा लगा था सर, आज की क्लास बहुत मस्त लगा, एकदम से समझ में आया सब कुछ। चलो, सर शुक्रिया मेरा भाई। दो बताओ डाउट है सवाल, बताओ। कि कितना परसेंट एसीयू बेस्ड होगा सर, कितना परसेंट अगर हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि एसीयू हमारा कंप्लीट है। अभी तक जो आपको पढ़ाया है, जी। अभी तक जो आपको पढ़ाया है, आपका 70% एसईओ कंप्लीट कर दिया रोशन भाई मैंने। जी सर, तो हम मैंने एक जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट मेरा बना हुआ है, तो उसमें मैंने एक पोस्ट तैयार किया है जिसमें 83% रैंक मैथ एसीओ से मेरा कंप्लीट है, तो ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा तो हमको लगेगा कि अच्छा है। चलेगा चलेगा, 83-85% परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं रोशन भाई, आप यूज कर सकते हैं। जी सर, हिंदी लैंग्वेज के लिए कोई टूल्स नहीं बताया, जैसे कि कोई डिटेक्टर टूल होगा, चाहे ह्यूमनाइजर टूल वगैरह, सेम टूल है, इसमें दिक्कत सेम टूल है होता है। रोशन, सेम टूल है ब्रदर, सेम टूल आप यूज करेंगे, है ना, सेम टूल आप यूज करेंगे। नहीं होता है सर, उससे मैंने प्रयास किया जैसे क्विल बॉट से, और प्रयास किया तो नहीं हो पा रहा था। वैसे तो देखो, मैंने शायद बताया भी होगा, हिंदी का कंटेंट कॉपी करो, डुप्लीकेट में भी काम करता है। और सबसे बेस्ट है, हिंदी के कंटेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको आप यूज कर सकते हो, या हिंदी को इंग्लिश या इंग्लिश को हिंदी करके भी यूज कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू रोशन भाई, थैंक यू। कौशिक, अविता जी आप रुक जाइए, आप दोबारा आए, एक बार कौशिक जी से बात करते हैं। कौशिक जी अनम्यूट करिए फटाफट। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलकर और जबरदस्त। बताओ। आपका क्लास तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया। सर कुछ छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म ये टेक्निकल एसीओ में अगर मैं कंक्लूजन में आऊँ, टेक्निकल एसीओ में अगर मैं आता हूँ तो हम्म वेबसाइट 2 से 5 सेकंड में खुलना चाहिए, एक नंबर, 2 नंबर होता है रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और 3 नंबर वेरी गुड। मेरा हाँ, यूनिक होना चाहिए। अगर मैं कंटेंट यूनिक होना कंक्लूजन, चाहिए, ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। ये तीनों बातें मेरे को ध्यान में रखना है, कंक्लूजन हाँ यही आया अभी तक। और कुछ हाँ, है ये क्या? नहीं, इनफ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा और बिल्कुल सही कहा है। आपका वेबसाइट क्विकली फास्ट लोड होना चाहिए। आपका वेबसाइट हम्म, शुड बी रिस्पॉन्सिव, यानी कि मोबाइल डिवाइस में किसी में भी ओपन करे अच्छा ओपन होना चाहिए। और तीसरा, आपका कंटेंट फ्रेश और यूनिक होना हम्म, चाहिए। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी, जो आज सिखाया, जो जबरदस्त चीज थी आज की आपकी। हाँ हाँ, ओके सर। और चलो। सर एक चीज है सर, हाँ अगर मेरे को इमेज, हाँ अगर मैं जैसा इमेज चाहता हूँ वैसे इमेज नहीं मिल रहा है, हाँ तो ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे मिड जर्नी है, लियोनार्डो है, फिर हाँ व्हाट्सएप हाँ, में भी बहुत सारी अभी, है। तो मैं प्रॉम्प्ट दे के इमेज जनरेट करके मैं वो इमेज यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, यूज कर सकते हो, प्रॉम्प्ट देके यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर और सकते हो। वो इमेज के ऊपर कोई कॉपीराइट का कोई नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम? कॉपीराइट कुछ नहीं, चैट जीपीटी से बना इमेज कॉपीराइट नहीं होगा। हाँ, देख बार देख लेना कि कोई यूज तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके सर। चलो। सर और एक चीज पूछना है सर, हाँ एक सेकंड। हाँ, सर वो बैकलिंक का सर कुछ बताया था सर, वो सर अभी समझ नहीं, में अभी नहीं नहीं, आया। कौशिक जी, टेक्निकल खत्म होगा उसके बाद ऑफ पेज पे जाएंगे, बैकलिंक में। ओके ओके, वो ऑफ पेज में आता है, ओके सर, ओके सर। हाँ, ऑफ पेज में आता है सर, डोंट वरी, ठीक है। चलो, ओके थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू। यू। नेक्स्ट अशोक जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, कैसे हैं आप? ठीक है, बस बढ़िया है सर। हम हाँ, लोगों का बिजनेस है पैकेजिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा, बहुत तो बढ़िया सर। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वेब पेज चलते रहते हैं, हम्म, जैसे कि इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर इंडिया है। बहुत बढ़िया। हम्म, तो उसमें ये एसईओ जैसे आपने बताया वैसे करे तो वो अल्गोरिथम और गूगल का अल्गोरिथम सेट होता होगा। बिल्कुल होता है सर, और वो बहुत जबरदस्त काम करेगा। अगर आप इंडिया मार्ट और यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस लिस्ट करते हो, और अगर हाँ। वहां पे आप कंटेंट और कीवर्ड को विशेष ध्यान में रखते हो, ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, भरपूर रिजल्ट बिल्कुल। मिलेगा। बिल्कुल इक्वल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट रितेश रोशन तिवारी जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, अनम्यूट। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। आप
जो पढ़ा रहे हैं सर बिल्कुल मतलब अभी समझ में आने लगा कि वेबसाइट कैसे, अभी तक मैं रियली में वेबसाइट बनाया ही नहीं था, ओहो, मैं बस अब पढ़ बनाना रहा शुरू था। कर दीजिए सर। यस कर दिया सर, शुरू मैंने चालू बहुत कर बढ़िया, दिया, अब चालू फैंटास्टिक। कर दिया है। तो मैं भी जैसे अभी अपना सर्च किया ना उसमें स्पीड और उसका, तो सर उसमें परफॉर्मेंस 80 आ रहा है, सी ग्रेड में आ रहा है, कोई तो दिक्कत इसका नहीं है, वो नहीं, आप जीटी मैट्रिक्स में उसमें जाइए, आप उसमें जाइए टूल्स में, आप देखिए कितना सेकंड आ रहा है, वो ग्रेड से दिक्कत नहीं है। 1.18 सेकंड आ रहा है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कोई बात नहीं, चलेगा, बहुत जी बढ़िया है सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर बढ़िया। अब मुझे ना मतलब वो टेक्निकल चीजें से मालूम होने लगी ना, तो वेबसाइट को बनाने में भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं कर लूंगा। पहले ऐसा लगता सर था कि ये मैं देखो ना, स्टडी कर रहा अभी हूँ, स्टडी अभी कर रहा अभी अभी देखो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द जो एसईओ सीखना चाहते हैं आजकल, हर मतलब हर कोई सीखना चाहता है, पर हूँ। जी एसईओ जी को बहुत कई बार ना बड़े लोग टेक्निकल से समझा नहीं पाते। पर आई जी थिंक जिस बिल्कुल बिल्कुल। तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई थिंक मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ आप सबको बेहतर नॉलेज और बेहतर ज्ञान दिया यस जाए, ताकि सबके लिए जी सारी बिल्कुल सर, चीजें इजी हो जाए और आगे अच्छा बिजनेस ग्रो करो, करियर ग्रो करो और आगे बढ़े सब बिल्कुल लोग, है ना। बिल्कुल वो सर, चीज है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। नहीं और कर रहे हैं सर। हाँ, चलो, हम्म, और कोई थैंक सवाल? यू। शुक्रिया, नहीं थैंक सर, यू। थैंक यू सर। एक मिनट, गौरव जी ने लिखा है यहाँ पे, गौरव भाई, गौरव कुमार सर, वेबसाइट के एक पेज में 300-400 कंटेंट होना चाहिए। हाँ भाई, एक पेज में 300-400 पेज का कंटेंट होना जरूरी है, पूरे पेज को मिलाकर नहीं। अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेज हैं गौरव जी, तो 10-100 पेज पे 400-400 वर्ड का कंटेंट होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीता वर्मा जी, अनम्यूट कर लें। मदन जी आपके पास आऊंगा, मदन सर अभी रुक जाइए जस्ट एक मिनट, बस कुछ ही देर में आपसे भी हेलो। मिलेंगे। हेलो जी। हाँ जी सर, सर मुझे ये पूछना था, जैसे ये इमेजेस वगैरह होती है, ये इमेज गूगल से वगैरह से ले सकते हैं? इमेज अगर आप गूगल से लेते हैं मैम, तो डेफिनेटली आपको सोर्स लिखना पड़ेगा कि इस इमेज को इसके द्वारा लिया गया है, इसका सोर्स ये है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड पिक्चर ज्यादा नहीं आ रही है गूगल पे। हम्म, हाँ जी, तो नहीं तो फिर आप अगर फ्री कोई टूल से, आप फ्री टूल से ले लो ना, फ्री टूल से ले लो ना आप। चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको चेक कर लेना एक बार, डुप्लीकेट तो नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और फ्री टूल से कौन से वाले टूल से लेना सर? इमेज को पिक्सावे है, फ्री पिक्सल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं, आप गूगल पे जाके इमेज डाउनलोड लिखेंगे ना, फ्री इमेज डाउनलोड टूल, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। सर एक बात और पूछनी है, वो जैसे वेबसाइट स्टार्ट करते जब वेबसाइट में इमेजेस जहाँ से अपलोड करनी होती है, वहाँ पे हाँ, मेरी काफी सारी इमेज हो गई है, मतलब पहले मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था, तो इमेजेस वहाँ पे ज्यादा अपलोड हो गई है, अब उसको डिलीट करनी है मुझे जो अनयूज है, तो उसे वो डिलीट नहीं हो रही है। नहीं, आपको मैम, आपको ना डैशबोर्ड में गैलरी में जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड में वहां से एक एक करके डिलीट होगी, एक एक करके। और डिलीट करते समय एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे डिलीट मत कर देना कि वो इमेज कहीं पर यूज हो रहा है और वो गलती से डिलीट हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना, तो गैलरी में जाके डिलीट कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू। साकेत ठीक है। जी, जी शुक्रिया जी, थैंक यू मैम। संकेत जी। हॅलो सर, नमस्ते. नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हा, मस्त, खूप छान. तुम्ही? आई एम मस्त, एकदम जबरदस्त। तुम्हाला मराठी येते? नो नो भाई, मराठी नहीं आती डियर। कोई बात काय नहीं, मग यस। महाराष्ट्रीयन. अरे वाह, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है. मेरा ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ, मुझे समझ हाँ में हाँ आएगा. हाँ, मैं आज सबका डाउट सुन रहा था, किसी को डाउट वो भी मेरा था, इसलिए वो वही सॉल्व हो गया. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेम रिलेटेड डाउट था, पूछा गया अभी, हम्म, क्लियर हो गया. चलिए। और दो डाउट था, अभी मैं अभी डिस्कस करूंगा. शायद एसईओ रिलेटेड नहीं रहेगा हाँ कि हम पेज में हम ये करते हैं ना, पोस्ट करते हैं कुछ भी हाँ, एडिट, वो या अभी वेबसाइट में क्लिक करने के अंदर वो उधर जाती है, लिंक लिंक कैसे सेट करने का वो ये नहीं सिखाया है. यार वो तो डिजाइन वाले सर से एक बार कांटेक्ट कीजिए ना। ओके ओके. हाँ, है हाँ ना, मैं वो बताएंगे लिंक्स वगैरह के लिए, कोई बात नहीं, आप उनसे जस्ट सिंपली कांटेक्ट कर लेना, वो बता देंगे आपको, है ना। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम सपोर्ट में आपको हेल्प हो जाएगा वहाँ से। हाँ, इसलिए थैंक यू. ये चलो, बात था थैंक यू। हाँ, रिलेटेड, तो सब डाउट क्लियर हो गया. जब से चलो, मैं डाउट डाउट चलो, पूछा, डाउट बहुत क्लियर हो गया. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच संकेत। हाँ, थैंक नेक्स्ट अविता, थैंक यू।
आपका क्या सवाल है? हाँ सर, ये था मेरा कि हाँ जैसे हाँ हमारे पास जो पेजेस होते हैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट हाँ अस हाँ और ये प्राइवेसी पॉलिसी, इनका हम एसईओ क्यों नहीं करते? मतलब क्या करना जरूरी नहीं है, क्या है? सर, इनका एसईओ इसलिए नहीं करते, एक बात बताइए सर। आपने अपनी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया है जिसमें आप हम्म अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और हम्म उस पेज पे आप अगर कोई कीवर्ड को लगाएंगे तो क्या यूजर उस कीवर्ड पे अगर सर्च करके आपकी वेबसाइट रैंक करेगा, कोई पढ़ना पसंद करेगा उस कंटेंट को? नहीं ना, हम्म। इसलिए नहीं करते सर। नहीं मतलब जैसे कि हम एआई बेस्ड कंटेंट ना लिखकर, अगर हम एआई से लिखते हैं तो ये ना करके हम चलेगा, उसको भी चेंज करके लिखें। आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वो कंटेंट। अच्छा, यूज कर सकते हैं, अब ठीक है। लो, अच्छा। मैं इसका एक आंसर और दे दूं, चलो मैं आपको शॉर्ट आंसर, सब लोग ध्यान से देखिएगा गाइस। आपको गूगल पे जाके लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल। सभी लोग इस टूल के द्वारा अपना प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट बनाकर यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेसी चेक कर लीजिएगा, एआई चेक कर लीजिएगा और आप आराम से यूज कर लेना। ये है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, एक टूल है। और इसमें एक पेज और भी आता है ना, टर्म्स कंडीशन का भी एक टूल है। इन दोनों के द्वारा आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, और ये बहुत इजी टूल है आप दोनों के लिए, सभी के लिए। ठीक 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 सर, है जी। इसके अलावा सर, हाँ इसके अलावा सर एक और ये क्वेश्चन था। जैसे सपोज हाँ करिए मैंने कोई पोस्ट या पेज बना लिया, अब मैं हाँ उस पर मैंने पहले बना रखा था और अब आपने मुझे सारी चीजें बताई, मैं उसको डिलीट करके दोबारा से पेज बनाऊंगा तो वो फिर मेरा स्टार्ट वहीं से करेगा ना? बिल्कुल जीरो से करेगा। जीरो से ही हाँ करेगा। और हाँ हाँ जो बने हुए थे उनमें जैसे कि सपोज करिए 2 से 3 महीने लगते हैं हाँ उस चीज को होने में, तो उसमें मतलब हम बनाएं और डिलीट कर दें, और पोस्ट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं अगर हम्म पोस्ट भी बना रहा हूँ तो मैं उसको हम्म लिंक करा रहा हूँ ना पेज से, पोस्ट को पेज से लिंक करा रहा हूँ। जैसे हाँ कि मैंने पेज बनाया एक सर्विसेज का, और हाँ पोस्ट मैंने 4 बनाया, उसके अंदर ये सर्विसेज जो मेरी 1 1 2 3 सर्विसेज है, इन हाँ तीनों को मैं ऐड करा लूँ इसके अंदर सर्विसेज के अंदर, तो पोस्ट और पेज कोई डिफरेंस हाँ नहीं है ना, हम यूज कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते, कोई डिफरेंस, कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कीवर्ड यूनिक होना चाहिए, लिंक आपस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस पेज है, ऐसा नहीं कि पेज ही बनाना चाहिए, पेज ही नहीं लगा। नहीं जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं एसईओ उसका लेट होगा, उसका जल्दी नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, एसईओ कहीं भी लेट नहीं होता है, चाहे पोस्ट हो, पेज हो, कैटेगरी हो, एसईओ कहीं लेट नहीं होता अगर सही तरीके से आप यूज करते हो तो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू थैंक चलो थैंक यू थैंक यू। मदन रावत जी बताइए, आप बहुत देर से बोल रहे थे, बताओ मदन जी, अनम्यूट करो फटाफट। गाइस, बोला गया है कि सेशन को थोड़ा जल्दी करा करें। मदन जी अनम्यूट करें फटाफट, बोलें सर, कहाँ चले गए? दिलीप पटेल, बोलो जी, अनम्यूट कर लो भाई। दिलीप भाई भी कहाँ चले गए? हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? सर जी मैंने तो प्रश्न पता नहीं हैंड राइज भी नहीं किया था शायद। मुझे प्रश्न था सर जी, अभी तक मैंने वेबसाइट नहीं बनाई है और मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए। तो किस अच्छा, प्रकार कंटेंट लिखूं, किस तरह क्या लिखूं, मैं ये सोचता रहता हूँ और मैं सबके क्वेश्चन आंसर सुनता हूँ, कभी क्वेश्चन नहीं करता। अब कैसा लगा सुन के? क्वेश्चन आंसर आंसर मिल गया होगा वैसे तो आपको। बिल्कुल, कई बार अपने क्वेश्चन कोई और पूछ लेता है और मैं चुपचाप सुनता हूँ। मैं सोचा तो कोई और दिलीप पटेल है क्या, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा हैंड राइज ही नहीं था। अच्छा, कोई हैंड बात राइज नहीं, था या नहीं था? आपका अभी था भाई दिलीप, अभी हैंड रेज था आपका। अच्छा माय गॉड मैं सोच रहा था ये कौन आ गया। थैंक यू सो मच सर जी। जब लोग कह रहे थे ना, आपने किसी को कहा था आज की क्लास अच्छी थी, जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लास थी उस हाँ दिन हमने और मेरे एक भाई है, हम दो भाई हैं, दोनों लोग बैठ के देखते हैं तो हाँ, कहते आज पहली बार ऐसा लगा कि कोई पढ़ा रहा, मतलब मैंने तो ऐसा कहा, ऐसा लगा जैसे अपनी एरिया को कोई अपनी भाषा में पढ़ा रहा हो। मतलब लोग। थैंक यू सो मच दिलीप भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यार, ओके सर, अच्छे से आगे। थैंक यू सो मच चलो सर जी। थैंक यू। कुलविंदर जी, कुलविंदर कौर जी, अनम्यूट कर लें। नमस्ते सर। नमस्ते जी, हाउ आर यू? ठीक हूँ सर। क्लासेस के हिसाब से बहुत अच्छी क्लास जा रही है। मेरे को ये पूछना था, जी जी, टेक्निकल एसईओ करते हैं हाँ, जैसे कॉमर्स या के लिए इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, चेकआउट करता रहना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पता लगेगा कि हमें कब टेक्निकल एसईओ करते रहना चाहिए? देखो बेसिकली कुलविंदर मैम, बेसिकली क्वेश्चन ये होता है कि देखो अभी जैसे आपको सिखाया जा रहा है ना, तो एसईओ को 3 पार्ट में बांटा गया, जैसे कि आपको डे 1 में बताया गया था। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। क्लियर है मैम? सबसे जी जी पहले ऑन पेज किया जाता है, जो कि एक बार होता है। कीवर्ड ठीक। रिसर्च करना, वेबसाइट्स में कंटेंट लिखना और उसको वेबसाइट में यूज करना, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द ऑन पेज।
दूसरा आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी एक बार किया जाता है, जैसे वेबसाइट की स्पीड चेक करते रहे आप, बीच बीच में महीने में 2 महीने में कंटेंट डुप्लीकेट के बारे में आप चेक करते रहे कभी कभी कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी ने कॉपी तो नहीं है। तो उसके बाद ऑफ पेज एसईओ थोड़ा रेगुलर होता है, तो इस ओके प्रोसेस को आप इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर, जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसमें डाटा में कई बार अननोन आता है, वो अननोन क्या होता है? अननोन का मतलब होता है कि उन कीवर्ड्स को कोई ऑडियंस सर्च नहीं करती है, उनकी कोई मार्केट में डिमांड नहीं है, इसीलिए वो अननोन आता है वहां पर। अच्छा सर, ये हमें जितने भी कंटेंट राइटिंग हुई है या आपकी क्लासेस हुई है, बेस उसका ब्लॉगिंग वेबसाइट ही रहा है। हाँ। फ्रीलांसिंग कीवर्ड के लिए क्या होगा अगर किसी ने फ्रीलांसिंग करनी हो? देखो फ्रीलांसिंग में अब आपको किस चीज की करनी है, एसईओ फ्रीलांसिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग करनी है, क्या फ्रीलांसिंग करनी है, आप जो भी अभी फ्रीलांसिंग करेंगे उसके साथ में फ्रीलांस वर्ड लगा दीजिए, कीवर्ड बन जाएगा आप। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, यही था। बाकी क्लासेस के अकॉर्डिंग ऑफ पेज का एक क्वेश्चन है, वो शायद ऑफ पेज की क्लास हो अभी जाएगी आएगा तो। मैम, अभी आएगा, सब कुछ अभी धीरे धीरे चल रहा है ना सिस्टम से, तो डेफिनेटली अभी आएगा। और अभी टेक्निकल एसईओ हमारा 1 दिन का और बचा हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सीधा ऑफ पेज पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू चलो सर। थैंक यू, शुक्रिया, प्लेजर। मनीष भाई अनम्यूट कर लें। हेलो सर, मनीष जी। नमस्ते। हाँ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर। बताएं। सर कोई डाउट ही नहीं बचा है। डाउट नहीं बचा? अरे बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया। चलो, धन्यवाद सर पढ़ाने के लिए। वेलकम। मदन रावत जी, आप बहुत देर से म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं, जरा बताइए आपका क्या सवाल है। अब आप अनम्यूट तो कर लें, जब बातें करते हैं तो आप अनम्यूट कर लेते हैं किसी दूसरे से। आप बोलिए क्या सवाल है आपका सर। चैट पे लिखना है, चैट पे लिख दो आप। हेलो, चलिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए, बड़ी देर में आवाज आई आपकी। जी सर, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ सर, और आपका सेशन सुन के पॉजिटिविटी आती है, और एक मनीष सर जी का वो सुन के बहुत वो मन एकदम खुश हो जाता है कि ऐसा शुक्रिया, लगता है कि थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मेरे को एक चीज पूछना है कि ये ब्लॉगिंग, मैं हिंदी ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ तो अब जो सेशन आ रहा है ये सारा तो इंग्लिश में ही आ रहा है, ठीक है। तो हाँ इसको क्या चैट जीपीटी से भी लिखा जा सकता है, हिंदी में भी? हाँ हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता। देखना तो चाहते हो आप? देखना चाहते कैसे हो? सर? चलो कैसे सर? देखो इधर, कितने लोग ये देखना चाहते हैं कि चैट जीपीटी हिंदी में भी लिखता है? राइट इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल, मदन जी ने सही सवाल पूछा है। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कितने लोग अभी जो सेशन में देखना चाहते हैं कि हम हिंदी में राइटिंग कर सकते हैं चैट जीपीटी? सुनील भाई, जैसे पेड एड्स का रिजल्ट देख सकते हैं, वैसे हम एसईओ का रिजल्ट भी तो देखते हैं। गूगल पे जब कुछ भी सर्च करते हैं तो शायद जी आपको पता होगा, है ना, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब जी सर। आपको क्या करना है, मैं सिंपल एक स्टेप्स बता देता हूँ शॉर्ट में। आप जी जाइए गूगल में, आप चैट जीपीटी ओपन करिए, आप इसको बोलिए एसईओ कोर्स दिल्ली कंटेंट राइट इन हिंदी। यानी कि हमने इसको बोला कि भाई हमें हिंदी में कंटेंट लिख के दे एसईओ कोर्स के ऊपर। ये देखिए, लिखना शुरू कर दिया। सो गाइस, आई थिंक काफी लोगों को ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ये देख लीजिए, मैंने इसको बोला कि एसईओ कोर्स दिल्ली के ऊपर हिंदी में कंटेंट लिख दे, और देखो क्या नाम लिख के दिया है इसने, दिल्ली में बेस्ट एसईओ कोर्स कहाँ से करें। लो जी, मैंने तो कुछ नहीं लिखा है इसमें, मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा है। देख लो भैया, पावर देख लो आप जरा एसईओ की। कैसा लगा गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। लास्ट तक रुकेंगे तो कुछ तो जबरदस्त सीखेंगे ना, फायदा जरूर मिलेगा। ये लो जी, और सब कुछ दे दिया। पंकज कुमार एसईओ कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन सी वेबसाइट है, ये देखिए। क्या नहीं कर सकते आप? सब कुछ कर सकते हैं आप। चैट जीपीटी खुद बोल रहा है पंकज कुमार एसईओ दिल्ली में भैया टॉप में हैं, जिनसे आप क्लासेस लेते हैं। बस आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट लगाना है हिंदी में लिखने के लिए। चलिए, थैंक यू मदन जी, शायद इससे काफी सभी लोगों को अच्छे से हेल्प मिलेगी। राइट, नेक्स्ट शबरन, अनम्यूट कर लीजिए। तरुण भाई, कौन सा स्टेप्स बताऊं, एक बार बता दो। यस, हेलो। अनम्यूट करें मैम। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आई थिंक आप पहली बार बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है सर। जी सर वो पहले इसका रीजन ये है, पहली बार बात करने का, एक तो आपकी क्लास से मैं रेगुलर ले ही रहा हूँ, ठीक है कि नहीं,
और हाँ जी। आपकी वेबसाइट भी मैं बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी रिसर्च कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, उसको रिसर्च करके मैंने अपने 1-2 पेज तो बना लिए हैं। बहुत ठीक है, बढ़िया। और शायद मुझे लगता है कि रिसर्च मैं 1 घंटा नहीं, कम से कम मैं 5-5 घंटे 10-10 घंटे मैंने रिसर्च की है आपके साइट पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या पाया और आपने? एनालाइज भी किया मैंने अपनी मिस। एक तो मैं ई-कॉमर्स का स्टोर भी बना रहा हूँ, हाँ। ब्लॉग भी बना रहा हूँ, ठीक है कि बहुत नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत। मेन क्या है कि मुझे लगता है कि अब ब्लॉग ई-कॉमर्स का स्टोर बनने में टाइम लग जाएगा। हाँ। और अगर मिस क्या कि आपकी क्लास खत्म हो जाती है, तो उसके बाद अगर मैं आपको वेबसाइट दिखानी हो कुछ एनालाइज करने के लिए, तो उसके मैं कैसे चेक सर करवाऊंगा? आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, टीम मेरे से कांटेक्ट करेगी, मैं रिव्यू करके उनको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिव्यू कर लेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रुप में भेजिए कि आप ये साइट है और ऐसे ऐसे मुझे रिव्यू कराना है, तो वो डेफिनेटली टीम आपको रिव्यू करके मतलब मेरे को भेज के रिव्यू कर देंगे वो। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। ठीक है थैंक सर। यू, ओके, थैंक यू थैंक सर, यू सर। थैंक यू, प्लेजर। अभिषेक गुप्ता जी अनम्यूट कर लें। गुड इवनिंग सर। कम चला देता गुड इवनिंग। सर मेरा ना क्वेश्चन ये था, जैसे मान लीजिए मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ बहुत बढ़िया। और मैं क्लाइंट के लिए वर्क करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है। 4-5 क्लाइंट है मेरे पास अलग अलग हाँ। इंडस्ट्री से। अब उनके लिए कंटेंट हाँ। अगर हम लिखते हैं तो चैट और जीपीटी का जो कंटेंट है वो रैंक करने में हेल्पफुल होगा या नहीं? अभिषेक जी, आई थिंक आज का सेशन ज्यादातर डिटेल रहा है कंटेंट के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि चैट जीपीटी का कंटेंट देखो रैंक होता है ना। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें ये कहना नहीं है कि चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन ये कमिटमेंट नहीं होगा अभिषेक सर कि वो कितने दिन तक गूगल या कितने दिन तक पांडा से आप बचे रहोगे। जो स्टार्टिंग में पांडा बताया था, तो ये नहीं पता कि कब तक गूगल पांडा उसको हमारे साइट को या चैट जीपीटी कंटेंट को टॉप रैंक में छोड़ने वाला है ना। तो कोशिश करें, जैसा मैंने कहा कि कोशिश करें कंटेंट आप खुद बनाएं या किसी के द्वारा कंटेंट लिखवाएं, तो आप इसका ध्यान रखें बस कि वो लॉन्ग टर्म तभी टिकेगा जो वो हेल्पफुल होगा और अच्छी जानकारी आप उसमें प्लेस करेंगे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल हो गया सारा कुछ। लेकिन ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता एसईओ। अगर हमने सीख भी लिया है, अगर हमसे कोई मान लीजिए इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यूअर पूछता है चलो तो अभिषेक उसके जी, क्या वो लास्ट आंसर? में डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में सारे क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके है सर, ना, थैंक वो क्वेश्चन आंसर की लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। यू सर। हेलो चलो, हेलो थैंक यू सो मच एवरीवन। जी सर, हेलो बोलिए। हेलो जी हेलो जी। सर। हाँ, सर एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था कि कोई जैसे बात नहीं आपने सर। कहा था ना कि एक बारी वेबसाइट बनाने के बाद क्या कि उसे हमें छेड़ना नहीं है बार बार। हाँ तो मैंने कुछ लोग जो एसईओ करते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि हम रेगुलर उस पे काम करते रहते हैं, तो हाँ तभी इसका रैंक ऊपर बढ़ता है। तो हाँ। ऐसा है क्या? हमें काम रेगुलर करने का काम करना मतलब वो पड़ेगा? ये कहते हैं, सुनिए सुनिए सर, वो काम करने का मतलब ये कहते हैं हम अपनी वेबसाइट्स में रेगुलर ब्लॉग पब्लिश करते रहते हैं, तो वो एक रेगुलर वर्क में टास्क में काउंट होता है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा होता है और आप उसको बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ब्लॉग है। से हो गया, यूट्यूब से हाँ हो गया, वहां से हम वो कर हाँ हाँ सकते हैं। हाँ। आप अपनी वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स पब्लिश करिए, ब्लॉग सेक्शन में पोस्ट बनाइए, रेगुलर पोस्ट पे काम करिए, वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है। क्या उधर उधर सोर्सेज से भी हम कर सकते हैं उसको? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, सुनील सर सुनाइए जरा, वही चीज है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। सो नाउ गाइस, सो फाइनली कैसा लगा आज का सेशन, राइट इन द चैट बॉक्स। शुक्रिया इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए, और डेफिनेटली लास्ट तक रहते तो कुछ ना कुछ मिलता ही जरूर है। और ये सच्चाई है कि एक अच्छी चीज सीखने के लिए समय जरूर लगता है। जैसा कि आप अपने समय को डेवोट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप इस सेशन का लुत्फ उठा रहे हैं, और डेफिनेटली आप सब लोग बहुत आगे जाओगे। मेरी बेस्ट विशेज आप सब लोगों के साथ है। से थैंक यू सो मच जैनमेट कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपको माइंड ब्लोइंग सेशन यहाँ पे सेशन माइंड ब्लोइंग दिए जा रहे हैं। सो नाउ, तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए शानदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर, एक्साइटेड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।